हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार और आप सबका स्वागत है नाउन के इस नेक्स्ट सेशन में। लास्ट क्लास में जो लास्ट सेशन में हमने किया था, आज उससे आगे की बात मेरे दोस्त हम करेंगे। दूसरी चीज, आप सभी को, ठीक है, बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मां सरस्वती से मेरी यही प्रार्थना है कि हे मां, जो भी स्टूडेंट दिल से तैयारी कर रहा है, जो लगातार मेहनत करने लग रहा है, उसकी मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा। हे ज्ञान की देवी, वो जो स्टूडेंट एक प्यारा सा छोटा सा एक सच्चे दिल के साथ पहली क्लास से जुड़ा, पहली क्लास से वो सीरियसली पढ़ते हुए जा रहा है, उसकी जो ये यात्रा है वो 100% सुखद जो है बीते, उसको नौकरी मिले, अपने माँ बाप का वो सपना पूरा कर पाए और अपना वो सपना, ठीक है, अपना भी साथ साथ वो सपना पूरा कर पाए। तो इसी दुआओं के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सबका स्वागत है इस प्यारे से सेशन में। और आज ही के दिन हमारे बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, आप लोग सभी जानते हैं। तो परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, प्लस उनके जो घर वाले हैं उनको सहन शक्ति दे कि वो उन कड़वी यादों से बाहर आ पाए, अपने आप को संभाल पाए। तो चलिए पुत्र, शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। जो लास्ट क्लास किया था उससे आगे की चर्चा करते हैं। टॉपिक मैंने आपका आराम से सेव कर रखा था नाउन से, तो उस फाइल को करते हैं ओपन और स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी मेरे दोस्त। आ जाइए आप लोग सभी के सभी। देखिए सर, हमने जो लास्ट क्लास में सीखा था, ये तो ब्लैंक ही है पेज पहले के, वो हमारी कहानी ये थी मेरे दोस्त। ये हमारा नाउन का ये टॉपिक है, ठीक है। इसके हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल टॉपिक हमने आज स्टार्ट करना था। तो ये है मेरे दोस्त, लास्ट क्लास मैंने आपको ये कहा था कि हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन स्टार्ट करेंगे। सो यहां से आज हम अपनी कहानी स्टार्ट कर रहे हैं नाउन के टॉपिक नंबर 7 से। तो ये आपकी लास्ट क्लास की पूरी पीडीएफ है जो हमारे पास ये सेव है, जितनी भी अब तक क्लासेस हुई हैं। लास्ट मैंने आपको कल ये सिखाया था मेरे दोस्त, और इसके बाद हेडिंग डाली थी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा रहेगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पर बेस्ड। पेपर में बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, तो ध्यान से इसको सीखिएगा, ध्यान से इसको समझते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए जरा चीजों को समझो। देखो मेरे दोस्त, अगर मैं अनकाउंटेबल नाउन को देखता हूं, देखो अगर मैं काउंटेबल को कहूं तो काउंटेबल हो जाएगा एक ऐसे नाउन जिनको काउंट करना पॉसिबल हो, जिनकी गिनती करना पॉसिबल हो, बहुत आसान है। अनकाउंटेबल जिनकी गिनती करना पॉसिबल ना हो, सिंपल, आप इतने पे रुकोगे। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग लेने की जरूरत है। सो आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कंप्लीट अनकाउंटेबल नाउन का कॉन्सेप्ट ना करा दूं, तब तक आप बिल्कुल शांति से बैठिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो बीच में बोलेंगे, अरे सर फिर शुगर कैसा नाउन है, अरे सर फिर हेयर कैसा नाउन है, अरे सर फिर सोल्ट कैसा नाउन है, अरे सर फिर राइस कैसा नाउन है। तो आप ऐसा पक्का आपका दिल करेगा पूछने का, लेकिन जब तक इसके सारे कॉन्सेप्ट ना हो जाएं, आप बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि एक एक परत हटती चली जाएगी जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट वाइज आपको ये टॉपिक पढ़ाता चला जाऊंगा। तो जैसे ही मैं एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, आपको कुछ डाउट आएगा, वो दूसरे कॉन्सेप्ट में क्लियर होगा, फिर कुछ डाउट आएगा, फिर वो तीसरे कॉन्सेप्ट में क्लियर होगा, फिर चौथे में। तो जब तक अनकाउंटेबल नाउन के, माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट कॉन्सेप्ट ना हो जाएं, आप डाउट नहीं पूछेंगे। जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कंप्लीट होंगे, मैं पूछूंगा अब बताओ भाई अनकाउंटेबल नाउन का डाउट, आप बोलोगे सर अब सारे के सारे डाउट ही आपने सोल्व करा दिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स में। क्योंकि खाली एक कॉन्सेप्ट से अनकाउंटेबल समझ नहीं आएगा, सारे कॉन्सेप्ट हमें सीखने होंगे। नॉर्मल तौर पे क्या करते हैं बच्चे, अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट याद कर लेते हैं, उससे पेपर में फायदा नहीं मिलेगा भाई। लिस्ट रटने से, खाली रूल रट्टा मारने से फायदा नहीं मिलेगा, चीजों को सीखना है, समझना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की कहानी। हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है डियर,
यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है। देखो भाई, अनकाउंटेबल समझ लो, काउंटेबल तो ऑलरेडी समझ आ जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन को अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट से क्या पता चलता है सर? अनकाउंटेबल नाउन का मतलब हो गया कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है उनकी गिनती नहीं हो पाएगी। अच्छा, गिनती कैसे करते हो? गिनती होती है डियर जब आप लिखते हो 1 2 3 4 5 6, कहां तक जाएंगी गिनती? सर इनका कोई अंत नहीं है, इंफिनिटी तक जाएंगे। इसका मतलब उनका अंत नहीं है ना सर। बहुत सारी चीजें जो इस दुनिया में लिमिटेड है तो उनको तो गिन लेंगे, बहुत सारी चीजें जो अनलिमिटेड उनको ऐसे छोड़ देंगे। अरे हजारों लाखों करोड़ों हैं, पता नहीं कितनी, इंफिनिटी तक जाएगा कि नहीं जाएगा? दूसरी बात, अगर ये चीज है तो काउंटेबल है, लेकिन ये चीज करना क्या है? नॉट पॉसिबल फॉर अनकाउंटेबल नाउन। ये चीज नॉट पॉसिबल फॉर अनकाउंटेबल नाउन। ये चीज अनकाउंटेबल नाउन के लिए माय डियर स्टूडेंट्स करना पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को ये नहीं कह पाओगे 1 2 नहीं। गिनती गिनना काउंटेबल नाउन की पहचान होगी। तो ये जो सीरीज है ये किस पे अप्लाई होगी? ओनली फॉर काउंटेबल नाउन। इसी के ऊपर फिर से कैसे लिखो, ये जो सीरीज है ये किस पे अप्लाई होगी? फॉर काउंटेबल नाउन, नॉट फॉर अनकाउंटेबल नाउन। तो आप इसको लिख लोगे फॉर काउंटेबल नाउन। ये चीज काउंटेबल नाउन के लिए अप्लाई हो सकती है, ये चीज अनकाउंटेबल नाउन के लिए अप्लाई नहीं हो सकती। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। तो ये काउंटेबल नाउन के लिए अप्लाई करो, और ये चीज आप किस पे करोगे? नॉट पॉसिबल फॉर अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो किसके लिए होगी? काउंटेबल नाउन के लिए होगी। चलो, अब यहां से आपको क्या ना, एक हेल्प मिलेगी, एक हेल्प मिलेगी। इट डजंट मीन कि सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। मैंने कहा ना, जैसे ही मैं एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपके कुछ डाउट आएंगे, लेकिन सब्र कीजिएगा, अगले कॉन्सेप्ट में वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि डियर मैंने इसके ही दम पे यहां पर एक लिखा नाउन बॉय। मुझे बताओ बॉय काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? आपने कहा सर काउंटेबल है। मैंने बोला कैसे? सर गिन सकते हैं, 1 लड़का, 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, 5 लड़के, 6 लड़के, पता नहीं दुनिया में कितने सारे लड़के, बहुत सारे लड़के, लेकिन गिन सकते हैं सर। तो बॉय हुआ काउंटेबल। तो हमने बॉय को लिखा काउंटेबल नाउन। लेकिन यहीं पर जब मैंने पानी यानी कि वाटर लिखा और मैंने आपसे पूछा माय डियर स्टूडेंट्स पानी बताओ काउंटेबल या अनकाउंटेबल, आप सेम चीज अप्लाई करके देखो, क्या बेटा ये आप ये बोल पाओगे 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी? नहीं सर। आपने बोला सर वाटर की काउंटिंग नहीं करते, हम नहीं करते, तो इसका मतलब वो हुआ अनकाउंटेबल नाउन, उसकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है गुरुजी। अगर काउंटिंग पॉसिबल नहीं है तो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ गया। देखो अब आ रहा है, मन में कुछ आ रहा है, आ रहा है, रोक दे उसको, रोक दे, कुछ आ रहा है, डाउट आ रहा है, फिर तेरा मन कर रहा होगा बाल क्या है, फिर मन कर रहा होगा राइस क्या, मन कर, रोक दे, उसी को रोक दे, वहीं पे दबा दे, मिट्टी डाल दे। पहले ही कह दिया मेरे बच्चे, जो आएगा थोड़ी देर बाद वो क्लियर होता चला जाएगा, एक ही बार में सारी चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला, पानी क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा ऐसे ही मेरे पुत्र देखो गोल्ड, गोल्ड क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि हम कभी भी गोल्ड को नहीं गिनते, 1 गोल्ड, 2 गोल्ड, 3 गोल्ड, 4 गोल्ड, 5 गोल्ड, 6 गोल्ड। ठीक है, लेकिन ऐसे ही जैसे मैंने बच्चे के लिए स्टार लिखा, जैसे ही मैंने स्टार लिखा और बच्चे से पूछा माय डियर स्टूडेंट्स मुझे बताइए बेटा स्टार क्या होता है छुटकू, स्टार काउंटेबल नाउन होता है या अनकाउंटेबल नाउन होता है? तो ज्यादातर बच्चे का आप जैसा ही रिएक्शन था, जैसे आप कह रहे हो सर अनकाउंटेबल नाउन होता है, स्टार काउंटेबल नाउन होता है। आपने बोला मजाक कर रहे हो क्या सर, स्टार काउंटेबल नाउन कैसे हो सकता है? हाँ सर इतने सारे तारे हैं, कैसे गिन लेंगे सारे? मैंने बोला कर दी ना वही पागलों वाली बात। और कहता है तेरा मैथ्स अच्छा है। अरे झंडू बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्या कर रहे तुम? क्या तुम स्टार को नहीं गिनते? अरे पगलू गिनते हो, कैसे गिनते हो? देखो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। आपने बोला सर सारे स्टार थोड़ी ना गिन सकते हैं। तो पगलू काउंटेबल का मतलब क्या सारे ही गिनोगे? काउंटेबल का मतलब है गिनती पॉसिबल है, और काउंटेबल नाउन इंफिनिटी तक जाते। देख काउंटेबल नाउन इंफिनिटी तक जाते, बहुत कम इस दुनिया में ऐसे काउंटेबल नाउन है जो सारे गिन सकते हैं। क्यों बेटा?
क्योंकि बेटा ज्यादातर चीजें बहुत ज्यादा है इस दुनिया में, कहां से गिनोगे? कितनी कंट्री हैं? अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड में कितनी कंट्री हैं, आप गिन लोगे क्योंकि लिमिटेड है। मैंने बोला बेटा लड़का तो काउंटेबल नाउन था ना, हाँ। इस दुनिया में कितने लड़के हैं, सारे लड़के गिन के मुझे बताओ। इस दुनिया में कितने लड़के हैं, सारे लड़के गिन के मुझे बता दो। आप बोलोगे गुरुजी पागल हो गए, हमें क्या पता कितने लड़के हैं, सारे तो नहीं गिन पाएंगे। तो अच्छा, ना तू लड़के सारे गिन पा रहा है, ना तू स्टार सारे गिन पा रहा है, इसका मतलब क्या लड़का अनकाउंटेबल नाउन हो गया? नहीं, काउंटेबल। काउंटेबल तो बेटा वो भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो हुआ। अब मैंने बोला वर्ल्ड में 196 कंट्रीज है बेटा, लिमिटेड थी गिन ली, आपने बोल दिया 196 है, 195 है। चलो जितना भी है ये जीएस वाले आप अपने टीचर से पूछिएगा, आपसे क्वेश्चन छोड़ देता हूं मैं। 195 है या 196 है कंट्रीज, जितने भी हो, लिमिटेड है तो गिन ली बेटा। वेरी गुड। तो अगर वो अनलिमिटेड है तो कैसे गिन लोगे? हाँ लेकिन गिन तो लोगे ना। तो बेटा पेन क्या है? काउंटेबल। इस पूरी दुनिया के पेन गिन के आ, कितने हैं सर? बहुत सारे होंगे ना सर। तो बेटा बहुत सारे शब्द किसके लिए बोला जाता है? बहुत सारे शब्द किसके लिए बोला जाता है? ये बहुत सारे शब्द बोला जाता है बेटा काउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल के लिए नहीं बोला जाता। सो काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है? जिनको गिन सको। मैंने ये नहीं कहा जिसको सारा गिन सको। क्या है, पागल हो गए हो क्या? सारी चीजें तो बहुत कम है इस दुनिया में जो हम गिन पाएंगे बेटा। तो जिसको गिन सके वो क्या है बेटा? काउंटेबल नाउन। बस चाहे 1 2 3 4 तक गिन पाओ, चाहे इंफिनिटी तक चली जाए, बात काउंटेबल ही होगी। इसीलिए फिर से जरा कोशिश करते हैं बेटा। गर्ल क्या हुआ? काउंटेबल नाउन। अच्छा बुक क्या हुआ? सर काउंटेबल नाउन। गिन सकते हैं ना बेटा। अब इस पूरी दुनिया में कितनी किताबें हैं कैसे पता कर लोगे? आप बोलोगे इंफिनिटी है सर। तो इंफिनिटी शब्द किसके साथ जुड़ता है? काउंटेबल नाउन के साथ जुड़ता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं जुड़ता है बेटा। दूसरी चीज ध्यान देते हैं। आपने बोला हाँ सर अब कुछ कुछ है, समझ आ रहा है बेटा। चेयर कितनी है? सर काउंटेबल नाउन है। लेकिन जब आप ऐसी चीजों को समझते हो तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। सो बेटा यहां से क्या देखा? देख ध्यान से सुनना। हाँ तो ध्यान से सुनना बेटा, यहां तक आपने क्या देखा? अच्छा हाँ सर समझ आ रहा है। तो अब यहां पर आपको एक चीज समझ आई, अनकाउंटेबल नाउन का एक क्लियर हो गया मुझे चीज। ऐसे देखना, एक सारा नहीं बेटा, अभी बहुत सारे हैं जो डाउट रह गए हैं, वो अगले कॉन्सेप्ट में कंप्लीट करूंगा। तो अनकाउंटेबल नाउन आपको समझ आ गया। अच्छा ऐसे चेक करते हैं गुरुजी, अब पानी को थोड़ा ना। अच्छा अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, मिल्क, क्या आप मिल्क दूध को गिनोगे? 1 मिल्क 2 मिल्क नहीं, तो मिल्क क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। आप पेट्रोल को नहीं गिनोगे ना बेटा, 1 पेट्रोल 2 पेट्रोल नहीं, पेट्रोल अनकाउंटेबल नाउन हो गया। लेकिन अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके डाउट को और क्लियर करेगा, क्योंकि अभी भी कुछ डाउट मन में रह गया। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के कॉन्सेप्ट खत्म कहां हुए? अभी कहां खत्म हुए बेटा, अभी तो चालू हुआ है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हुआ है। तो उस एक कॉन्सेप्ट ने आपको कुछ नॉलेज दी। अब अगले कॉन्सेप्ट की नॉलेज पे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या सिखा है? एक बात बताओ बेटा, अगर मैं काउंटेबल नाउन को बोलूं, मेरे साथ साथ कॉपी रखना, अगर मैं काउंटेबल नाउन को देखूं, हाँ, तो काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जो 1 हो, जो 2 भी हो, हाँ, जो 3 भी हो, हाँ, जो 4 भी हो, हाँ, और कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। ये काउंटेबल नाउन होता है बेटा। तो एक बात ये समझ आई, इसका मतलब अगर काउंटेबल नाउन 1 हुआ, ऐसे बॉक्स बनाइएगा, तो 100% माय डियर स्टूडेंट्स वो सिंगुलर हुआ। अगर काउंटेबल नाउन 1 हुआ तो वो क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। अगर वो 1 हुआ तो सिंगुलर हुआ। अच्छा अगर वो 1 से ज्यादा हुए, अगर वो 1 से ज्यादा हुए, मोर देन 1 हुए, तो वो क्या होगा? प्लूरल होगा। तो वो क्या होगा? प्लूरल होगा। वेरी गुड। तो सिंगुलर 1 होता है, जो काउंटेबल नाउन 1 होगा वो सिंगुलर होगा, ज्यादा होंगे तो प्लूरल होंगे। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिखा बॉय क्या है? सिंगुलर, और ज्यादा लड़के हुए तो क्या हो गया? बॉयज। अच्छा बेटा मैंने यहां पर बोल दिया बुक, क्या हुआ? सिंगुलर। ज्यादा किताबें हुई तो क्या हुआ? बुक्स, प्लूरल। ऐसी बेटा मैंने लिखा स्टार, तो ज्यादा हुए तो क्या हुए? स्टार्स। ऐसे लिखा मेरे बच्चे मैंने डॉक्टर, अगर ज्यादा डॉक्टर हुए तो क्या हुआ? डॉक्टर्स। आप ऐसे ही तो करते हो। तो 1 हुआ तो डॉक्टर, ज्यादा हुए तो डॉक्टर्स। आप उसका सिंगुलर प्लूरल बनाते हुए चल रहे हो। क्या बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है गुरुजी। ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ठीक है। लेकिन इसी के बाजू में जरा समझिए अनकाउंटेबल नाउन को, ध्यान से देखना। अनकाउंटेबल नाउन को बहुत मदद मिलेगी।
अब मैंने बोला माय डियर स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल नाउन। हाँ, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ये हो गया बेटा, क्या उस पे ये चीज अप्लाई होगी? क्या अनकाउंटेबल नाउन पर 1, 2, 3 और या इंफिनिटी वाली बात, क्या ये बात इस पर अप्लाई होती है? नहीं अप्लाई होती गुरुजी। अनकाउंटेबल का मतलब है ये सीरीज सिर्फ काउंटेबल पे अप्लाई हो सकती है, अनकाउंटेबल पे अप्लाई नहीं हो सकती। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल नाउन अगर एक होता तो सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन एक होता तो सिंगुलर होता बेटा। हाँ, और पुत्र जी 2 या ज्यादा होते तो क्या होता? प्लूरल। बहुत बढ़िया। बट ये चीज तो इस पे अप्लाई हो ही नहीं रही। फिर मैंने बच्चे से पूछा, मेरे बच्चे मुझे बता अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल? कमेंट करके बताना जरा, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल? सिंगुलर होता है। क्यों? अरे पगले, कुछ भी नहीं होता बेटा जी। अगर सिंगुलर होगा तो एक होगा, अगर प्लूरल होगा तो 2 या ज्यादा होंगे। प्लूरल का मतलब क्या होता है? 2 और मोर। बेटा प्लूरल का मतलब क्या होता है? 2 और मोर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? 1। सिंगुलर का मतलब होता है 1, एक ही है। प्लूरल का मतलब होता है 2 और मोर, 2 या ज्यादा। बेटा अनकाउंटेबल नाउन क्या एक है? नहीं। क्या 2 या ज्यादा है? नहीं। तो अनकाउंटेबल नाउन ना एक हो सकता ना 2 या ज्यादा हो सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? ना सिंगुलर ना प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? ना सिंगुलर, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो इसके बाजू में, ना सिंगुलर, सिंगुलर एसएल है बेटा, और ना सिंगुलर और ना ही प्लूरल, ना सिंगुलर और ना ही प्लूरल। अनकाउंटेबल ना सिंगुलर होता है बेटा और ना ही प्लूरल होता है। तो ना तो वो सिंगुलर का काम करेगा ना ही वो प्लूरल का काम करेगा, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसको आप अंग्रेजी में कैसे लिखोगे? नीदर सिंगुलर नोर प्लूरल। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा? नीदर सिंगुलर नोर प्लूरल। ना ही सिंगुलर और ना ही प्लूरल, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अरे गुरुजी, अगर कुछ भी नहीं होता तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम आ गई बेटा। अब मैं इसके एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। एग्जाम्पल कैसे लिखोगे? यहां एक एरो लगा देना। हाँ, एरो लगा देना। यहां पर मैं छोटी सी एक लाइन लिखूंगा और फिर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। छोटी सी एक लाइन लिखूंगा और फिर इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। तो यहां पे आपके पास गैप बचा हुआ बेटा, उस गैप के नीचे जो मैं एग्जाम्पल लिखा रहा हूं उसको कॉपी करोगे आप। ठीक है, ये गैप बच गया ना, यहां तक साथ साथ कॉपी हो गया बेटा। नहीं भी हुआ तो कोई नहीं, अभी हो जाएगा। मैं एक बार एग्जाम्पल लिखता हूं। देखो बेटा, अगर मैं ये कहूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये कहूं अ बॉय वॉज या वर रेडी टू हेल्प हर, एक लड़का उस लड़की की मदद करने के लिए तैयार था। कितने लड़के हैं बेटा? एक लड़का। अगर एक लड़का है तो आप बोलोगे सर एक लड़का यानी कि सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब क्या आ गई बेटा? सिंगुलर वर्ब आ गई। तो ये आपने सिंगुलर वर्ब आपने वॉज यूज कर ली, वो वर तो नहीं आएगा बेटा, वर तो प्लूरल हो गया। ठीक है, और यही चीज अगर मैं कहूंगा मेरे बच्चे 2 बॉयज, 2 लड़के हो गए, 2 बॉयज, हां मैंने अब ये बोला वॉज या वर रेडी टू हेल्प हर, 2 लड़के उस लड़की की मदद करने के लिए तैयार थे। तो आपने तुरंत से बोला देखो सर ये 2 बॉयज कैसा सब्जेक्ट हुआ बेटा? प्लूरल। और अगर ये प्लूरल हुआ तो आने वाली वर्ब भी क्या हुई? प्लूरल। आपने वर लगा दिया। लेकिन अब अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, मैंने बोल दिया बेटा गोल्ड, अनकाउंटेबल नाउन है। वॉज या वर बॉट बाय हिम, गोल्ड उसके द्वारा खरीदा गया था, गोल्ड उसके द्वारा खरीदा गया था। अब हम फंस गए। क्या फंस गए बेटा? अंग्रेजी भाषा में उन्होंने सोचा ये तो प्रॉब्लम हो गई, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, हां, ना ये सिंगुलर होता है बेटा ना ही ये प्लूरल होता है। अनकाउंटेबल नाउन ना ही सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है। जब वो सिंगुलर प्लूरल अगर कुछ भी नहीं है तो मैं उसके साथ वर्ब कौन सी लगा के चलूं? ये तो समस्या हो गई बेटा। ना तो वो सिंगुलर ना वो प्लूरल, तो उसके साथ वर्ब कौन सी लगा के चले? उसके लिए तो यार प्रॉब्लम हो गई है। तो गुरुजी, तो उनको इसका कोई निष्कर्ष निकालना पड़ा, यार इसके लिए तो वर्ब चुननी तो पड़ेगी। उन्होंने बोला एक काम करते हैं,
इसको प्लूरल मानने की तो कोई सेंस नहीं होती यार, प्लूरल क्यों माने हम। एक काम करते इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज कर लो, इसको सिंगुलर ट्रीट कर लो। सिंगुलर मान लो मतलब होता नहीं है बेटा, मान लेना और होने में फर्क होता है। भाई जैसा और भाई में फर्क होता है। ये भाई जैसा है, भाई नहीं है ना, ये भाई है। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। इसलिए मैं हमेशा एक शब्द बोलता हूं बेटा, वी कंसीडर अनकाउंटेबल नाउन एज अ सिंगुलर। हम अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर मानते हैं, कंसीडर करते हैं, होता नहीं है बेटा, क्योंकि मजबूरी हो जाएगी। तो इसके साथ हम वर्ब कौन सी यूज करते हैं लड्डू, सिंगुलर यूज करते हैं। अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। चलो बेटा वापसी आ जाओ, फिर दिखाऊंगा, वो स्लाइड भी कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए मैंने आपको लाइन छुड़वाई थी कि हम इसको क्या करते हैं, सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। हां सिंगुलर मानते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन को क्या करते हैं हम, सिंगुलर मानते हैं। या पूरा लिख लो ऐसे, अनकाउंटेबल नाउन को, ठीक है, सिंगुलर मानते हैं, होता नहीं है बेटा। वी कंसीडर अनकाउंटेबल नाउन एज अ सिंगुलर नाउन, ठीक है जी। दूसरा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम कैसी वर्ब यूज करते हैं बेटा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब नहीं। मैंने कहा था लड्डू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका यहीं से तैयार हो जाएगा बेटा। अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर होता नहीं है वो। फटाक से कॉपी करो, फटाक से कॉपी करो, फिर मैं स्क्रीन बदलता हूं, एग्जाम्पल कॉपी करना। लेकिन अभी भी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ अनकाउंटेबल नाउन का, अभी तो और चीज बाकी है। तो यहां पर कुछ सीखा पहले कॉन्सेप्ट में, दूसरे में और अच्छी एक और बात सीखी बेटा। अब देखो आगे, तो एग्जाम में आपका एरर यहीं से बन जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन के लिए पुत्र आपको वो प्लूरल वर्ब देगा, आप काट देना, सिंगुलर वर्ब यूज होगी अनकाउंटेबल नाउन के लिए, क्योंकि वो क्या होता है, एक आइटम मानते हैं उसको, एक आइटम की तरह ट्रीट करते हैं, उस आइटम को सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज के साथ यूज करते हैं। कॉपी हुआ बेटा, साथ साथ रजिस्टर बना के अच्छे से मेंटेन करके कॉपी करते चलना है। बढ़ लू पुत्र आगे, ठीक है, डन। आइए, अब हमने लिखे ये एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, लेकिन वहां से मुझे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई। क्या इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि अगर हम अनकाउंटेबल नाउन को, देखो अगले कॉन्सेप्ट में मैं क्या चार चांद लगाने वाला हूं, अगर हम अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर मानते हैं, हाँ मतलब होता तो नहीं है, हाँ तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल क्या होगा, है काहे का प्लूरल, सिंगुलर तो होता ही नहीं है वो, तो प्लूरल काहे का। देखो बेटा, हर एक काउंटेबल नाउन का सिंगुलर भी होता है तो प्लूरल भी होता है। बॉय का बॉयज, मैन का मैन, वुमेन का विमेन, है ना, प्लूरल होता है। हर एक काउंटेबल नाउन का पुत्र जी जो सिंगुलर है उसका प्लूरल भी होता है, उसे आप काउंटेबल करते। लेकिन अनकाउंटेबल का प्लूरल क्या, अरे काहे का प्लूरल सर, सिंगुलर तो होता नहीं निकम्मा, प्लूरल कहां से ले लेगा। तो यहीं से क्यों ना आप पहचानने में एक और चार चांद लगा दो। याद रखिएगा बेटा, अनकाउंट, दोबारा लिखोगे इस बात को, अनकाउंटेबल नाउन को, हां दोबारा लिखोगे, अनकाउंटेबल नाउन को, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, हां तो मानते हैं, इसलिए हां सिंगुलर मानते हैं, होता नहीं है, सिंगुलर मानते हैं, होता नहीं है, सिंगुलर मानते हैं, होता नहीं है, ब्रैकेट में लिखना, हाँ उसके नीचे लिखना, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन का, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन का हाँ प्लूरल पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल, ठीक है, नहीं है। भाई कैसे पॉसिबल हो जाएगा, उसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात बेटा, अगर मैं आपको इंग्लिश में इफ यू वांट देन यू कैन से वी कंसीडर अनकाउंटेबल नाउन एज अ सिंगुलर नाउन, it doesn't mean it is a singular noun. That's why we do not try to use uncountable noun as a plural noun. अब देखो इंग्लिश में कितनी बड़ी एक्सप्लेनेशन है, हिंदी में आसान हो गया, छोटी रूप में हो गई। सो बाइलिंगुअल लैंग्वेज लिख लो बेटा, भले ही आपको अगर हिंदी नहीं आती तो ऐसे लिख लो, अनकाउंटेबल नाउन को, ठीक है, ठीक है ऐसे लिख लो, हम ऐसे तरीके से लिखे, लेकिन बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिख लो, वो इजी है। इंग्लिश में भी मैंने बोल दिया, इफ यू वांट आप लिख सकते। सो अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर मानते हैं, होता नहीं है,
इसलिए अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल पॉसिबल नहीं। अगर पेपर में इसका प्लूरल कर देगा, एरर है। अगर पेपर में इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज कर देगा, एरर। यहीं से चीजें उठेंगी। इसका मतलब बेटा उसी ने क्या किया, एग्जाम में आंसर दिया, आंसर उसने दिया, बताओ मुझे बच्चे बच्चे, सम गोल्ड, हां, या सम गोल्ड्स, ठीक है, हां, वॉज या वर बॉट बाय माई फ्रेंड। थोड़ा सोना मेरे दोस्त के द्वारा खरीदा गया था। थोड़ा सोना मेरे दोस्त के द्वारा खरीदा गया था। आपने देखा बेटा सोना कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। हां, तो अगर थोड़ा सोना उसने लिया था बेटा, तो आपने देखा सर इस अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, गोल्ड। अच्छा, फिर क्या आएगा, वोज, ये नहीं आएगा। तो जो तुम इसका प्लूरल करने की कोशिश कर रहे हो वो नॉनसेंस है। सम गोल्ड वॉज बॉट बाय माई फ्रेंड। आसान हुआ। चलो नेक्स्ट देखो, मैंने बोल दिया, ठीक है, दूसरा मच, ठीक है, मिल्क, मच मिल्क, हाँ, या मच मिल्क्स, ठीक है, इज या आर सोल्ड टू हिम, उसको बेचा जाता है, ठीक है, सोल्ड बाय हिम लिख देते, उसके द्वारा बेचा जाता है, सोल्ड बाय हिम, उसके द्वारा बेचा जाता है। बहुत सारा दूध उसके द्वारा बेचा जाता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे मैंने बोला मिल्क अनकाउंटेबल नाउन हुआ, तो आप इसको अनकाउंटेबल ही रखिए, आप मिल्क से नहीं करेंगे। और यहां पर क्या आएगा, इज सोल्ड बाय हिम, आगे आप कुछ नहीं करेंगे। आपको यह चीज समझ आती, बात को आगे तसल्ली से सुनिएगा मेरे पुत्र। जब आपने इस चीज को अप्लाई किया, तो आपको यह मेरा पॉइंट क्लियर हो गया कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं करते। आसान हुआ। इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो अपने पुत्र को मैं यहां करा रहा हूं बेटा। सर अब क्या कॉन्सेप्ट बचा बेटा, इसी से जन्म हुआ है अगले कॉन्सेप्ट का। अच्छा जयदीप सर, अब हमें समझ आ गया आप क्यों मना कर रहे थे डाउट पूछने से। क्योंकि मेरे पुत्र जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाता जा रहा हूं, आपकी जो क्लैरिटी है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स अनकाउंटेबल के लिए, वो और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो जब मैं इस अनकाउंटेबल नाउन के सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। और देखो जिस तरीके से एग्जाम में एरर आएंगे वो करते चलो, और लास्ट में मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा खूब जम के, मजा आ जाएगा आपको नाउन पढ़ के। लेकिन सीरियसली क्लास कोई भी सेशन मिस नहीं होना। अब आगे देखिएगा। तो यहां से हमने इस चीजों को समझा, और अब इस कॉन्सेप्ट से हम इस अगले चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। बेटा यूं तो मैंने कहा कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नॉनसेंस है। कैसे कर दोगे, प्लूरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको तो सिंगुलर मानते हैं हम। सिंगुलर होता थोड़ी ना है, हर सिंगुलर का प्लूरल होगा, लेकिन ये सिंगुलर होता ही नहीं, काहे का प्लूरल। तो वो चीज आपको यहां ध्यान में रखनी। अब मैंने यहां पर यूज किया बेटा, देखो अनकाउंटेबल नाउन, हां मैंने एरो लगाया, मैंने बोला प्लूरल, हाँ आपने बोला नॉनसेंस। नॉनसेंस है, इसका प्लूरल नहीं हो। नॉनसेंस कह लो या नॉट पॉसिबल कह लो। भाई यही तो सिखाया आपने। बोला सर ये कॉन्सेप्ट करा तो दिया आपने, फिर अगला क्यों लिख रहे हो, इसमें कुछ है इसी से रिलेटेड क्या। देखो ठीक, पॉसिबल नहीं है, हाँ, लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट है बेटा। क्या है लेकिन, तो प्लूरल नॉट पॉसिबल नॉनसेंस, हाँ लेकिन क्या चांस है। देखो बेटा अनकाउंटेबल नाउन पर जब आप एस लगाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन पर जब आप एस लगाते हैं, हाँ, या अनकाउंटेबल नाउन की, देखना मैं कितनी तरीके से लिखूंगा, अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल स्पेलिंग लिखते हैं, प्लूरल स्पेलिंग लिखते हैं, हां लिखते हैं, तो हो सकता है, तो हो सकता है वो, ठीक है, वो प्लूरल स्पेलिंग एक अलग और नया नाउन
बन जाए, एक नया नाउन बन जाए एक नए मीनिंग के साथ, एक नए मीनिंग या सेंस के साथ। ठीक है, ठीक है। ये चीज चैप्टर के लास्ट में मैं आपको नाउन वोकैब में याद कराऊंगा। अभी हिंट के लिए 2-3 एग्जांपल लिख देता हूं। ये चीज चैप्टर के बाद में मैं वो सारे नाउन अनकाउंटेबल लिखवाऊंगा और आपको याद कराऊंगा किन किन नाउन के बाद एस लग के मीनिंग बदलता है बेटा, उनका नया मीनिंग बन जाता है। वो याद है एक मजाक सा था, ये तो नया गाना बन गया है ना, वही चीज यहां डन है, वो चीज है यहां। सो अनकाउंटेबल पे ऐसे नहीं लगता है, अनकाउंटेबल की प्लूरल स्पेलिंग यूज नहीं करते बेटा आप। अगर उसकी प्लूरल स्पेलिंग यूज करोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे देखो, अगर मैंने गोल्ड की प्लूरल स्पेलिंग आपने यूज की, ठीक है, तो वो चीज गोल्ड क्या हो गया, गलत हो गया, सही हो गया? सर देखो सर, गलत हो गया। अगर हम उसकी प्लूरल स्पेलिंग यूज करते हैं तो गलत हो गया है ना, वो तो गलत हो जाएगा। लेकिन कुछ अटपटा तो नहीं बन जाएगा, वो अब मुझे आपको बताना है। एक बार उसको कॉपी ऐसी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिख लो आप, है ना, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आप लिख लो। ठीक है, चलो जैसे देखो, अब इसके एग्जांपल देखो। डियर, मैंने कहा गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है बेटा सोना, और ये जो सोना है गोल्ड, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। हां, तो क्या मेरे दोस्त इसका मैं प्लूरल कर लूं, अगर इसका मैं प्लूरल लिख दूं गोल्ड्स, तो क्या ये चीज सही है या गलत? गलत है सर, सरासर गलत है। इसका प्लूरल हो ही नहीं सकता। गोल्ड है सोना और उसका प्लूरल गोल्ड्स अगर करोगे तो गलत हो जाएगा सर, कोई सेंस नहीं बनता। देखो आपने काट दिया। लेकिन मेरे पुत्र ऐसा हो सकता है, क्या पता वो नया नाउन को मीनिंग दे रहा हूं, लेकिन आपको तो नहीं पता। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं बेटा, जो आप गोल्ड्स देखते हो ना, वो एक नया नाउन बन गया। गोल्ड्स एक नया नाउन बन गया। तो बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो उन्होंने अनकाउंटेबल को प्लूरल बना बना के लिखे हुए हैं। सर ये नया नाउन बन गया, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? इसका मीनिंग होता है गोल्ड मेडल्स। इसका मीनिंग होता है गोल्ड मेडल्स। जब हम गोल्ड मेडल्स की रेफरेंस में गोल्ड्स यूज करते हैं तो वो गलत नहीं, वो सही होता है बेटा, एक नया नाउन बन गया। अगर पेपर में सोने का ही मीनिंग आ रहा हो और वहां गोल्ड्स कर देगा तो गलत है, क्योंकि बेटा गोल्ड मेडल नहीं खरीदे जाएंगे, तो नॉनसेंस मीनिंग हो गया ना, जीते जाएंगे गोल्ड मेडल। हां, अगर मैं ये बोल दूं बेटा, अगर मैं ये बोल दूं वी हैव वन, हम जीत चुके हैं, वी हैव वन, हां मैनी गोल्ड्स, हमने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीत लिए हैं, ऐसे आ गया पेपर में। अब बच्चा रट्टा मार के चला गया, अरे भाई साहब गोल्ड का प्लूरल कैसे हो जाएगा, गोल्ड तो अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने बोला मेरे बच्चे वो वाला कॉन्सेप्ट भूल गया तू, अनकाउंटेबल पर एस लग के वो मीनिंग बदल सकता है, क्या पता वो दूसरा मीनिंग दिया हो। कहता एक बार चेक कर लेता हूं सर, वी हैव वन मैनी गोल्ड, हमने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, तो क्या ये चीज यहां गोल्ड्स गलत हुआ या सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि यहां गोल्ड जो है बेटा वो गोल्ड मेडल्स की सेंस में यूज हो रहा है, वो गोल्ड मेडल्स की सेंस में यूज हो रहा है। तो गलत हुआ है, सही हुआ? सही हुआ। इसका मतलब आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना। अब आपका सवाल क्या हुआ, गुरुजी एक काम करो, फिर हमें ये सारे नाउन याद करा दो। तो मैंने बोला बेटा वो काम हो जाएगा नाउन वोकैब। जैसे मैं आपको नाउन में सारे टॉपिक बता रहा हूं बेटा, हमने नाउन फ्रेज किया, नाउन क्लोज किया, नाउन आइडेंटिफिकेशन की, नाउन डेफिनेशन की, नाउन काइंड्स किए, अब काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन पढ़ रहे हो। ऐसे ही लास्ट टॉपिक जो मैं नाउन में कराऊंगा नाउन वोकैब। उस नाउन वोकैब में कॉन्सेप्ट कराऊंगा। चलो बेटा इस वोकैब को याद करें। करा मैं बीच में भी सकता हूं, लेकिन फिर क्या होगा, नाउन वोकैब एक साथ आपके नोट्स में नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो मैं उस चीज को देखूंगा यहां पर, तो मैं उस चीज को देखूंगा, इसीलिए मैं उसको यहां पर रोक रहा हूं और आपको मैं कहूंगा कि नॉनसेंस है, लेकिन हो सकता है उसका मीनिंग बन जाए। तो मैं यहां पे क्या लगाऊंगा बेटा, मैं यहां पर एक नोट लिखूंगा। हां ठीक है, क्या करेंगे, नाउन वोकैब में याद करेंगे, नाउन वोकैब में हां सर याद कराएंगे, क्योंकि बहुत ही बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं। ऐसे कर लेता हूं, नाउन वोकैब में
मैं कराऊंगा, बस लास्ट में। भाई अब मेरे पुत्र किसी का भी डाउट नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही, देखो बेटा, वाटर क्या होता है, ठीक है, वाटर क्या होता है, पानी, वाटर समुद्र। आयरन क्या होता है, लोहा, आयरन लोहे की जंजीरें जो चेन बांध देते हैं, जिनमें मीनिंग बदल रहा है। प्लास्टिक क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। प्लास्टिक का क्या गिनोगे, प्लास्टिक्स, प्लास्टिक से बनी चीजें। वहां पर कराऊंगा अलग से, शांति से, वरना कॉन्सेप्ट में वोकैब घुस जाएगी। यह चीज लिखना बहुत जरूरी होता है बेटा, ताकि आपको याद रहे, हां गुरुजी इस चीज को वहां कराएंगे। ठीक है ना, मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का मेरा तरीका ही अलग है बेटा। मैं ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से चीज आपको कंप्लीट करा के दूंगा, मजा आएगा आपको चीजें देखने में। और सारा चैप्टर खत्म होने के बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी नाउन में आए हैं 2023 तक मैंने लिखे हैं, वो सारे आपसे बनवाऊंगा, आपका टेस्ट लूंगा। और एक भी गलत हुआ ना, मुर्गा बना के नीचे मोमबत्ती रखनी है मैंने। फिर देख, जब तक मोमबत्ती नहीं खत्म होगी तब तक मुर्गा बने रहोगे। काश ऐसा पॉसिबल होता, ख्वाब है ये बस। क्योंकि पिटाई के डर से पढ़ाई बड़ी अच्छी होती। बचपन में देखते ना, जब तक पापा पीटते थे तब तक पढ़ाई अच्छी होती थी। अब पिटाई छोड़ के पढ़ाई अच्छी कहां। ठीक है बेटा, तो कोई भी बच्चा बिन में डाउट ना लाए। अब कई बच्चों के अलग अलग डाउट आ रहे हैं। जैसे एक बच्चा कह रहा है सर पीपल्स क्या होता है, मैंने बोल दिया ना, वही कर दी ना छपरी वाली बात। अच्छी, मैंने कहा मेरे बच्चे, कई सारे नाउन से रिलेटेड डाउट आएंगे, नाउन वोकैब में मैं कराऊंगा। तो अभी क्यों बताऊं पीपल्स का होता है। तो बेटा पर्सन, पर्सन का प्लूरल पीपल, पीपल को पीपल्स करते हैं तो वो अलग अलग नेशन की बात करता है। तो लेकिन प्रभु इंतजार तो कर, नाउन वोकैब में आएगा। खिचड़ी नहीं बनाता मैं टॉपिक की, टॉपिक पढ़ते हैं बेटा सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है पुत्र कृष्णा, तो इसको करेंगे छुटको, बिल्कुल नाउन वोकैब में कराऊंगा बेटा, पर्सन, पीपल, पीपल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, ठीक है। आसान हुआ, आगे देखते हैं बेटा। तो ये चीज यहां तक आपके दिमाग में बैठी। अच्छा, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया, अगर जिस नाउन का प्लूरल बन रहा है वो काउंटेबल, जिसका प्लूरल नहीं बन रहा है अनकाउंटेबल। क्या वोटर का प्लूरल वोटर्स होता है, नहीं। क्या गोल्ड का प्लूरल गोल्ड्स होता है, नहीं। क्या प्लास्टिक का प्लूरल प्लास्टिक्स होता है, नहीं। वो कोई और नाउन बन गया, वो भाड़ में गया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन गोल्ड का प्लूरल गोल्ड्स नहीं होता, गोल्ड्स कुछ और होता है, भाड़ में गया, मेरे को क्या, कुछ और होता हो सर या ना होता हो, मुझे नहीं पता। जरूरी नहीं है हर एक अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल जरूर कोई मीनिंग है, ना 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 बेटा। जरूरी नहीं है कि हर एक अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल स्पेलिंग लिखते हैं तो हो सकता है वो प्लूरल स्पेलिंग एक अलग और नया नाउन बन जाए, हो सकता है, डजंट मीन हमेशा, ना 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 ना। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं कोई ऐसा अनकाउंटेबल नाउन लिख दूं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं प्लूरल स्पेलिंग में, पेट्रोल्स, पेट्रोल अनकाउंटेबल नाउन है, पेट्रोल्स, कोई मीनिंग नहीं है उसका बेटा। तो जरूरी नहीं है हर एक का, जरूरी नहीं है हर एक का वो पॉसिबल हो। चीज समझ में आई, ठीक है। वो चीज अपने दिमाग में बैठाकर रखनी है, इनको इतने अच्छे से सब पढ़ना है बेटा, ताकि चैप्टर के बाद में जब टेस्ट लूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और प्लस अच्छे क्वेश्चंस का, उस टेस्ट में आप 100% स्कोर करें। तभी तो पेपर में 100% आएगा, जब पहले इधर टेस्ट में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तो अब एक बार जरा पीछे चलूं। अब एक बात बताओ बेटा, बॉय का बॉयज, बुक का बुक्स, स्टार का स्टार्स, डॉक्टर का डॉक्टर्स। लेकिन गोल्ड का गोल्ड्स प्लूरल नहीं होता तो गोल्ड अनकाउंटेबल, वोटर का प्लूरल वोटर्स होता है तो अनकाउंटेबल। समझ पा रहे हो, चेयर का चेयर्स होता है काउंटेबल, अरे स्टार का स्टार्स होता है काउंटेबल। तो जिस नाउन का प्लूरल है बेटा, ठीक है, जिस नाउन का प्लूरल है, तो आप क्या बोलोगे, सर वो काउंटेबल, वो काउंटेबल, कहानी खत्म। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है यहां तक खत्म हो गया। अरे अभी देख लड्डू, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है मेरे पास, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। देखो जी, कई बार हम देख कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है, मतलब दिखता कुछ है, होता कुछ है। यह है कंफ्यूजन। कैसी कंफ्यूजन, हमें लगता है हम अनकाउंटेबल नाउन को गिन लेंगे, जबकि गिनना तो पॉसिबल ही नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन को कैसे गिन लेंगे, लेकिन सर नहीं गिनेंगे तो हम मर गए।
मैं दुकान पे चला गया, मैंने बोला दूध दे दो, मम्मी ने भेजा जा बेटा मिल्क ले आ। मैं सर दुकान पे गया और मैंने उसको बोला दूध वाले को, भैया मिल्क दे दो। दुकान वाले ने बोला कितना दे दो बेटा? बोला कितना दे दो? मैं कैसे बता दूं कितना दे दूं, मैं बता ही नहीं सकता। कहता क्यों? क्योंकि मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन है। कॉपी नहीं करना, देखना कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूं, कॉपी नहीं करना बेटा, ये कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूं। आपने दुकानदार को बोला कि सर मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन है, मैं आपको कैसे बता दूं कितना दूध दे दो, बस दूध दे दो। उसने बोला भाई कितना बताएगा नहीं तो मैं पैसे कैसे लूंगा तेरे से, फिर कितना दूध है वो तो बताएगा ना, तू कितना दे दूं, दूध दे दो क्या दे दा। आपने बोला यार क्या करूं? कहता यार पता नहीं, दूध दे दो बस, गिन तो सकते, 2 दूध दे दो। कहता 2 दूध? कहता नहीं 10 दूध दे दो। कहता 10? कुछ गड़बड़ है बेटा। फिर हमने क्या किया, ध्यान से सुनो, इस अनकाउंटेबल नाउन की मेजरमेंट यूनिट बनाई, इस अनकाउंटेबल नाउन की मेजरमेंट यूनिट बनाई, और जो इसको मेजर करने के लिए यूनिट बनेगी, अरे मेरे बच्चे वो यूनिट तो काउंटेबल होगी, बोलो हां। अरे बेटा जी वो यूनिट तो काउंटेबल होगी, तभी तो दुकानदार को बोलोगे इतना। आपने बोला सर बात में तो दम है। आपने दुकानदार को बोला भैया 1 पैकेट दूध दे दो, उसने दे दिया। आपने बोला 1 लीटर दूध दे दो, उसने दे दिया। आपने बोला 2 लीटर दूध दे दो, उसने दे दिया। आपने बोला 2 ग्लास दूध दे दो, उसने दे दिया। अब बताओ सर, इसका मतलब अब वो बेवकूफ क्या सोचने लग गया, अपुनीच भगवान है, मतलब अरे अपन को गिन लिया तूने, बात रे तेरे को कहां गिना नमूने, तेरे को कहां गिना, खुश हो रखा था मैं गिन लिया, मैं गिन लिया। अरे गिन कहां लिया तेरे को झंडू, हमने तो यूनिट गिना। इसीलिए मेरे शेर बच्चे, अगर मैं आपको कह रहा हूं 1 बोतल पानी, तो पगले बोतल गिन रहा हूं, पानी नहीं। अगर मैं कह रहा हूं 2 बॉटल्स ऑफ वाटर, बच्चे ने कहा 2 बॉटल्स, हां सर बॉटल्स, हां सर पानी गिन लिया। अरे पागल, बॉटल गिनी, पानी नहीं गिना। इसीलिए कई बार बच्चा बेचारा वो अलग ही सपनों में खोया रहता है, अलग ही नशे में रहता है वो, ठीक है, कहता है सर रिवर गिन ली मैंने, रिवर और रिवर्स, हाँ तो रिवर तो काउंटेबल नाउन हो गया। मैंने बोला बिल्कुल बेटा, हाँ तो पानी था। लाओ गधे, रिवर गिन के पानी गिन लिया तूने कहता हाँ यार बात में, नहीं 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 सर पानी तो नहीं गिन। ये वही चीज है बेटा, आप अलग भूल में रहते हो। आप सोचते हो आपने उस अनकाउंटेबल नाउन की वो मेजरमेंट यूनिट्स गिन ली, तो आपने वो अनकाउंटेबल नाउन गिन लिया। नहीं बेटा, उसकी क्वांटिटी देख ली, उसकी मेजरमेंट यूनिट देख ली कितनी है। तो हर एक अनकाउंटेबल नाउन को मेजरमेंट यूनिट दी गई है, और आप उनमें उल्टी सीधी भी नहीं लगा सकते। मतलब दुकान पे जाके बोलना एक काम करो, हाँ 200 ग्राम दूध दे दो, ग्राम लीटर में ठीक है। आप गए गाड़ी लेके गए, हाँ भैया अरे 2 किलो पेट्रोल कर दो, 2 किलो पेट्रोल, 2 किलो पेट्रोल कर दूं, मजा नहीं है। ये चीज वही है, आप गिन कुछ और रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, गिन कुछ और रहे हो और आपको लग रहा है कुछ और चीज गिनी जा रही है। तो गिन मेजरमेंट यूनिट को रहे हो और आपको लग रहा है आप अनकाउंटेबल नाउन को गिन रहे हो। आप पानी की बोतल गिन को कहते हो पानी गिन लिया, आप उसको लीटर गिन के कह रहे हो अरे लीटर गिना। बेटा हर एक मेजरमेंट यूनिट काउंटेबल होती है बेटा। तो अनकाउंटेबल नाउन को मेजर करने के लिए मेजरमेंट यूनिट बनती है, तो वो मेजरमेंट यूनिट काउंटेबल हुई, अनकाउंटेबल नाउन तो अनकाउंटेबल ही रहा। आया मजा? इसलिए आप बोलते हो बेटा 1 लीटर और 2 लीटर्स, है ना, है ना, है कि नहीं? पक्का ना पाजी? ये चीज मैं आपको सिखा रहा था। तो इसीलिए अब जरा देखो, इसके और डीपली जाऊंगा तो मैं भी, आपने क्या देखा सर, जो हम, देखना बेटा, जो हम मेजरमेंट यूनिट्स देखते हैं
फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, जो हम मेजरमेंट यूनिट्स देखते हैं। सो बेटा अनकाउंटेबल नाउन्स तो अनकाउंटेबल है, हाँ, लेकिन बेटा जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं, अरे वो तो काउंटेबल है। उन यूनिट्स को ही तो गिनोगे बेटा, वो तो काउंटेबल है, उनको भी नहीं गिनोगे तो फिर अनकाउंटेबल आप बोलोगे कैसे? वही तो चीज है, मेजरमेंट यूनिट्स अनकाउंटेबल नहीं हो सकती, वो काउंटेबल। दूसरी एक और चीज बताऊं, अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से बनी चीज तो गिन सकते हो। मतलब अरे सोना नहीं गिन सकते, सोने से बना बिस्किट गिन ले। सोने का टुकड़ा तो गिन सकता है, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़े थे मेरे पास सोने के, तो तूने सोना गिना, टुकड़े गिने, उसके पीसेस गिने। आया मजा? दूसरी चीज, इसका मतलब सर अनकाउंटेबल नाउन की हम मेजरमेंट यूनिट्स गिनते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम अनकाउंटेबल नाउन को नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन से बनी चीजें गिन सकते हैं। आपने सोने की अंगूठी बना ली, हाँ तो अंगूठी तो गिन लोगे, सोना नहीं गिन सकते। सोने के बिस्किट गिन लोगे, सोने के पीस गिन लोगे। समझ आया? अब आएगा मजा। इसका मतलब दूसरी इसी चीज, इसी में है बेटा ये, हाँ, अनकाउंटेबल नाउन से बनी, हाँ, थिंग्स को काउंट कर सकते हैं। वेरी गुड। समझ में आई बेटा बात? समझ में आई? तो भाई प्लास्टिक नहीं गिनते, प्लास्टिक से बनी चीजें तो गिन लोगे। लोहा नहीं गिनते, लोहे से बनी तो चीजें गिन लोगे, क्योंकि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। लेकिन मटेरियल नाउन से जो मैटर तैयार होगा, जो गुड्स, जो थिंग्स तैयार होंगी, उनको तो गिन सकते हैं। सो अनकाउंटेबल नाउन से बनी थिंग्स को काउंट कर सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन की मेजरमेंट यूनिट्स गिनी जा सकती हैं बेटा, और आप उस चीज को देखोगे तो आप पाओगे अच्छा सर ये कॉन्सेप्ट है, बताओ जी। पक्का? ठीक है बेटा, डन। इसीलिए इसके नीचे लिखना, इसीलिए जब आप ये कहते हो ना बेटा, देखो आई हैव, अब एग्जाम्पल देखना ही, इन्हीं के एग्जाम्पल लिखो बेटा। आई हैव, हाँ, आई हैव अ गोल्ड, हाँ, आई हैव अ गोल्ड टू सेल। मेरे पास एक गोल्ड है, या ऐसे कर लेते हैं, आई हैव अ गोल्ड, आई हैव अ गोल्ड फॉर माई वाइफ। एक बंदे ने बोला मेरे पास एक गोल्ड है मेरी पत्नी के लिए। अब बेटा गोल्ड मेडल तो नहीं लाएगा, गोल्ड मेडल की सेंस तो नहीं है, पत्नी के लिए गोल्ड मेडल क्या है, ये सेंस है, गोल्ड की सेंस है। लेकिन आपने बोला सर नहीं गिन सकते, तो बेटा इससे पहले क्या आ गोल्ड खोलना गलत है। तो या तो बोलो आई हैव गोल्ड फॉर माई वाइफ, सही है, या क्या, या तो ये कर दो आई हैव गोल्ड फॉर माई वाइफ, या क्या करो बेटा, आपको बोलना है तो बताना गोल्ड का क्या है। आई हैव आ, अब गोल्ड का क्या है बताओ बेटा, गोल्ड का बिस्किट हो सकता है, गोल्ड का बिस्किट हो सकता है, बिल्कुल बोल सकते हो, या गोल्ड का बेटा टुकड़ा हो सकता है, पीस हो सकता है। आई हैव अ पीस ऑफ गोल्ड, आई हैव अ पीस ऑफ गोल्ड फॉर माई वाइफ। मेरे पास मेरी पत्नी के लिए एक सोने का टुकड़ा है, मतलब आप एक सोने का टुकड़ा लेके आ गए बेटा, तो आपने क्या बोल दिया, आ पीस ऑफ गोल्ड, आ पीस ऑफ गोल्ड। तो वहां पर आप बेटा आप पीस ऑफ गोल्ड लेके आए हो मेरे बच्चे, वहां पर आपने बोला हां सर अब समझ आया मुझे ये क्या है रहस्य, बताइए मेरे बच्चे, समझ आया? समझ आया? तो एक अमाउंट है मेरे बच्चे, पीस का मतलब क्या होता है, एक अमाउंट, आप बोल रहे हो उस चीज का अमाउंट या उस चीज का एक हिस्सा, भाग। तो नीचे लिख देना जिसको पीस का मीनिंग नहीं पता होता बेटा, PEICE, इसका मीनिंग क्या होता है, एन अमाउंट, एन अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का एक हिस्सा, एन अमाउंट ऑफ समथिंग, या वन ऑफ द पार्ट्स,
हिस्सों में से एक हिस्सा, हिस्सों में से एक हिस्सा, इसको हिंदी में लिखते हो ना, एक भाग, एक हिस्सा, ठीक है, आपके पास है। या उसको एक हिंदी में एक और शब्द बोलते हो आप, एक टुकड़ा आपके पास है। सोने का एक हिस्सा, सोने का एक भाग, सोने का एक टुकड़ा मेरे पास है। तो टुकड़ा तो गिन सकते हो ना बेटा, ठीक है, टुकड़ा तो गिन सकते हो आप। तो सोने का वो टुकड़ा आपके पास है। बताओ मेरे शेर, आया समझ? ठीक है, वेरी गुड। अब जरा एक बात बताइए, पीस का मतलब हुआ, वो पीस होता है बेटा शांति, पीस, जो रेस्ट इन पीस बोलते हैं ना, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, वो शांति। तो उस पीस में और इस पीस में फर्क होता है मेरे बच्चे, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वो पीस क्या होता है? वो पीस होता है बेटा शांति, ठीक है, हिंसा ना हो, वो भी लिख दो बेटा, वो पीस लिख देना। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, जिनका बेसिक थोड़ा सा वीक है, कोई बात नहीं बेटा। ये जो पीस होता है, ए प्रभु लिख देता हूं, ये भी पीस जो होता है बेटा, इसका मतलब होता है शांति, ए प्रभु, ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा शांति। क्या होना? शांति मतलब काम, शांत होना, एकदम काम हो जाओ, ठीक है, काम हो जाओ, ए प्रभु जाओ, ये पीस होता है। तो उस पीस, टुकड़े में पीस में और इस पीस में फर्क होता है बेटा, फर्क होता है। समझ आया भाई? करी कॉपी साइड करता हूं मैं, डन है। चलो फिर से एक बार दोबारा कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला आई हैव अ पीस ऑफ गोल्ड। तो मुझे बताओ बेटा, गोल्ड, इसी के लिए लिखो, गोल्ड कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो मेरे पुत्र आपने क्या गिना? पीस गिना, तो ये तो काउंटेबल नाउन है। टुकड़ा किसका? गोल्ड का, तो ये तो काउंटेबल नाउन है, पीस। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप अपनी पत्नी के लिए 2 गोल्ड खरीद के लाए, ठीक है, अब एक बात, अगला एग्जांपल है बेटा, आपने बोला सर आई बॉट, मैंने खरीदे थे, ठीक है, आई बॉट, हाँ, 2 गोल्ड फॉर माई वाइफ, मैंने खरीदे थे 2 सोना अपनी पत्नी के लिए। बेटा 2 सोना तो नहीं खरीदा होगा मेरे बच्चे, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस 2 से तू सोने को गिनेगा? नहीं। या तो बोल मैंने अपनी पत्नी के लिए सोना खरीदा था, आई बॉट गोल्ड फॉर माई वाइफ, ठीक है। दूसरी चीज आप कर सकते हो बेटा, और आप सिंपल एक चीज कीजिए, लिखिए मेरे बच्चे, आई बॉट, हाँ 2 टुकड़े खरीदे, तो आप लिखिए आई बॉट 2, लेकिन अब बताओ बेटा 2 पीसेज ऑफ गोल्ड। सिर्फ पीसेज क्यों कर रहे हो? मैं बताता हूं बेटा, एक गलती ये भी तो दे सकता है एग्जाम में। पता है एग्जाम में क्या कर दिया? आई बॉट 2 पीस ऑफ गोल्ड, आई बॉट 2 पीस ऑफ गोल्ड। एक बात बताओ बेटा, गोल्ड के 2 टुकड़े खरीदे ना, 2 तो ज्यादा हो गए। अगर अगर 2 प्लूरल है तो बेटा प्लूरल के बाद आने वाला नाउन भी क्या होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि ये तो काउंटेबल है। एक टुकड़ा था बेटा इधर, तो एक था तो पीस, यहां पीसेस नहीं करोगे। लेकिन अगर 2 टुकड़े हुए पुत्र, तो 2 टुकड़ों में 2 पीसेस ऑफ गोल्ड कर दोगे, 2 पीसेस ऑफ गोल्ड कर दोगे। तो यहीं से हमें समझ आ गया, अच्छा गुरुजी अब हम समझ गए, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, हाँ, तो उससे हमें पता चला, पहली बात तो वो प्लूरल नहीं होगा। दूसरी बात, जब उसका कोई प्लूरल ही नहीं होगा सर, तो हमें इस बात का दिमाग में ध्यान रखना होगा कि उसको प्लूरल नहीं करते, लेकिन उसको मेजरमेंट करने के लिए यूनिट्स बनाई गई, और अनकाउंटेबल नाउन से बनी चीजें हम गिन सकते हैं। बेटा वो यूनिट्स तो काउंटेबल है, तो अगर मैं गोल्ड नहीं गिन सकता, लेकिन उससे बनी चीजें गिन सकता हूं। अभी और भी चीजें कराऊंगा इसी से रिलेटेड। यहीं से रिलेट करता हुआ मेरे पास एक छोटा सा नोट आ रहा है, गर्मा गर्म, ध्यान से देखिएगा बेटा, याद रखिएगा, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए काउंटिंग वर्ड का इस्तेमाल ना करें। देखो जो मैंने काटा है, काउंटिंग वर्ड का इस्तेमाल मत करो, काउंट करने की कोशिश मत करो। तो क्या देखना है? कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए हाँ, काउंटिंग वर्ड का इस्तेमाल ना करें, काउंटिंग वर्ड का यूज ना करें। बेटा कैसे कर सकते हो आप काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को गिनोगे, 2 गोल्ड,
ये इसी से आ रहा है बेटा। दो तो पीसीज ऑफ गोल्ड कर दे, क्योंकि ये पीसीज काउंटेबल नाउन है बेटा, ये इसको तो गिन सकते हो आप, ये तो मेजरमेंट यूनिट है, काउंटेबल नाउन है। लेकिन आप इसको नहीं गिन सकते। आप 3 लीटर्स कर दो तो लीटर्स को गिनोगे बेटा, 3 लीटर्स करोगे आप, ठीक है, ये चीज है। लेकिन मेरे पुत्र आप 2 पीस ऑफ गोल्ड भी नहीं कर सकते, 2 पीसीज ऑफ गोल्ड करना पड़ेगा। सोने के 2 टुकड़े हैं आपके पास, 2 टुकड़े होंगे, सोने का 1 टुकड़ा होगा, तो टुकड़ा और टुकड़े में फर्क आ गया ना। सोने के 2 टुकड़े हैं मेरे पास और सोने का 1 टुकड़ा है मेरे पास। तो कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए काउंटिंग वर्ड मत लगाओ। हां मेरे बच्चे, यूज कर सकते हो काउंटिंग वर्ड, लेकिन उसकी मेजरमेंट यूनिट के लिए, या फिर खोपड़ी दौड़ाओ। जैसे अगर वो कह रहा है मेरे पास मेरी वाइफ के लिए 1 गोल्ड है, नहीं बोल पाया ना, वो नहीं बोल पाया ना, 1 सोने का टुकड़ा बोलेगा, 2 सोने के टुकड़े बोलेगा। अगर वो गोल्ड की अंगूठी कहेगा तो फिर आप में इतना दिमाग होना चाहिए। अगर कोई ये कह रहा है आई बॉट अ गोल्ड रिंग फॉर माई वाइफ, अब बच्चे ने पता है क्या बोला, सर आपने तो कहा था अनकाउंटेबल नाउन के लिए गिनती मत गिनो। हाँ सर ये तो गिनती गिन ली। मैंने बोला पागल, अब ध्यान से देख, जो लास्ट क्लास में सिखाया था ये इस रिंग के लिए है, और रिंग तो काउंटेबल नाउन है मेरे पुत्र, और ये अब एडजेक्टिव बन चुका है। गुरुजी अनकाउंटेबल नाउन, हाँ अनकाउंटेबल नाउन क्या एडजेक्टिव बन गया? अरे क्योंकि बेटा नाउन एडजेक्टिव का काम कर सकता है। तो तू क्या सोच रही है इसके लिए है? ये तो इसके लिए है पागल। इसलिए अगर उसने 2 अंगूठियां खरीदी होती तो पता है तू क्या करता, आई बॉट 2 गोल्ड रिंग्स, फिर क्या करता बेटा, रिंग्स फॉर माई वाइफ, मैंने अपनी पत्नी के लिए 2 अंगूठी खरीदी। तो ये 2 किसके लिए आया पुत्र? किसके लिए आया सर? रिंग के लिए। इसलिए यहां रिंग होता तो गलत होता, 2 है तो अंगूठियां होंगी। इसलिए रूल मत रटो, अनकाउंटेबल नाउन से पहले काउंटेबल वर्ड का प्रयोग ना करें। पागल है क्या? ध्यान से सीख क्या हो रहा है इस दुनिया में। आपको नाउन टॉपिक की इंपोर्टेंस पहचान में आएगी। सर ये तो अच्छा टॉपिक है, बचपन से हम खाली खामा गरिया दिए इसको। का नाउन पढ़ते बच्चा पता है क्या बोर होता था, अरे यार रटना पड़ेगा साला, काउंटेबल नाउन की लिस्ट, अनकाउंटेबल की लिस्ट। नहीं, कुछ नहीं रटना, कुछ भी आपको सीखना बहुत अच्छे से समझे। अब मैंने नाउन वोकैब अलग क्यों रखे, उसको सबसे लास्ट में याद कराऊंगा लिख के आपको, तो आपको यह समझ आया। तो यहां से चीजें समझी। मेजरमेंट यूनिट्स जो है वो गिन लो, नाउन अनकाउंटेबल नाउन से बनी चीजें, बेटा गोल्ड से अंगूठी बना दी वो गिन ले, ये चीज है। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो इसी से रिलेटेड होंगी, ये इसको भी रेड में कर लेते हैं, जो इसी से रिलेटेड होंगी। आप कॉपी करो, मैं पेज बदल रहा हूं बेटा, फटाक से कॉपी कीजिएगा, ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपको बोल ही रहा हूं लड्डू साथ के साथ कॉपी करो। बहुत मेहनत लगती है बेटे बच्चे, ये चीजों में बहुत मेहनत लगती है। और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं ना, याद है ना वो, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। मेहनत करनी पड़ती है मंजिल पाने के लिए, एक एक टॉपिक में तराशना पड़ता है बच्चे को, तब जाके वो रैंक लाता है। ठीक है चलो, तो ये अनकाउंटेबल नाउन का एक ये सिस्टम हमारे पास तैयार हुआ। आगे देखते हैं बेटा, अभी और कॉन्सेप्ट इसका, और कॉन्सेप्ट है अभी इसका, बढ़ा लें आगे। बताइए फटाफट से बताओ। टाइम मत लगाओ भाई, टाइम मत लगाओ। ठीक है बेटा, चलिए देखो आगे क्या करा रहे हो गुरुजी। आगे मैं अभी आपको एक चीज करा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। डन है? देखो इसके नीचे, इसके नीचे आप नोट लिखोगे या कॉन्सेप्ट ही लिखो, नोट करके लिख सकते हो। अभी मेजरमेंट यूनिट के बारे में आपको मैं कुछ ना कुछ चर्चा करूंगा बेटा। इसके नीचे देखो, ये मेजरमेंट यूनिट बताता हूं आपको, इसके नीचे एक नोट ही लिखिएगा। और नोट में पता है मैं आपको क्या करा रहा हूं, सम अनकाउंटेबल नाउन्स। मैं आपको कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स बता रहा हूं जिनमें आप कंफ्यूज होते हो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बात बताओ बेटा, सम अनकाउंटेबल नाउन्स, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स आपको करा। आप अनकाउंटेबल नाउन कैसे पहचानोगे? आप सिंगुलर से प्लूरल करके देखो, अगर उसका प्लूरल होता है तो वो काउंटेबल है, अगर उसका प्लूरल नहीं होता है तो वो अनकाउंटेबल है। कहानी खत्म। कैसे सर? देखो, चेयर का चेयर्स काउंटेबल, बिल्कुल काउंटेबल। शर्ट का शर्ट्स काउंटेबल, पेन का पेन्स काउंटेबल।
सिंपल सिंपल तरीका बेटा। अच्छा सर, लेकिन बेटा गोल्ड का गोल्ड्स अनकाउंटेबल। गोल्ड्स होता है कुछ और होता है, प्लूरल नहीं होता। वाटर का वाटर्स, वाटर्स कुछ और होता है सर, प्लूरल नहीं होता वाटर का। ठीक है, तो अनकाउंटेबल सही है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, क्योंकि अभी भी कुछ है, कुछ दिल में ना कुछ रह गया है, अभी भी थोड़ा सा डाउट है सर। मतलब क्या डाउट है पता नहीं, कुछ है दिल में, पता है क्या है वो। अब ध्यान से देखिए, कई बार क्या होता है, उस अनकाउंटेबल नाउन से जुड़ी हुई चीजें काउंटेबल होती है, वो निकम्मा खुद अनकाउंटेबल होता है। मतलब देख, आप क्या कर गए, आप सोने को नहीं गिने, लेकिन सोने से बनी कुर्सी गिन लो। छोटी सी कुर्सी बना ली तुमने, अंगूठी बना ली, बिस्किट बना लिया, टुकड़ा बना दिया, वो गिन गए। ऐसे ही क्या होता है बेटा, अब देखो मेरा सम अनकाउंटेबल नाउन, सम अनकाउंटेबल नाउन में सबसे पहले मैं बम फोड़ रहा हूं पैसे को लेकर। मैंने बोला मेरे बच्चे मनी बताओ क्या होता है, अनकाउंटेबल या काउंटेबल। तो जो मैंने सिखाया उस हिसाब से बताओ। सर आपने हमें सिखाया, हम प्लूरल करके देखेंगे, अगर उसका प्लूरल होता है तो वो काउंटेबल है, अगर प्लूरल नहीं होता तो वो अनकाउंटेबल। क्या बेटा मनी का मनीज प्लूरल होता है? नहीं। मनीज कुछ और बन जाए, भाड़ में जाए, हमें नहीं पता। मनीज होता है बेटा, मनीज होता है डिफरेंट डिफरेंट सम ऑफ अमाउंट, बाद की बात है। लेकिन मनी का प्लूरल मनीज नहीं होता, कुछ और होता है, कुछ और होता है, बाद में पढ़ाऊंगा। मनीज नाउन वो क्या मैं बताऊंगा, अभी भी बता रहा हूं छोटे से रूप में। डिफरेंट सम ऑफ अमाउंट को बोल देते हैं बेटा, कुछ और होता है। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं मनी बोलूं तो ये अनकाउंटेबल नाउन है मेरे शेर पुत्र, क्योंकि 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 इसका प्लूरल मनीज। ठीक है, इसका प्लूरल मनीज नहीं होता, कुछ और होता है, कुछ और नाउन है, कुछ और मीनिंग, कुछ और मीनिंग है क्या? अरे अभी तो बताया डिफरेंट सम ऑफ मनी, बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मेरा मनी पढ़ाना है मेरे को आपको। मनी अनकाउंटेबल नाउन है बेटा। सर मैंने मनीज कहीं पढ़ा है गुरुजी, याद नहीं आ रहा। बेटा पढ़ा होगा, उसका मीनिंग अलग है। जैसे वाटर का वाटर्स, वाटर्स का मतलब समुद्र है। आयरन का आयरन, आयरन का मतलब जंजीरें हैं। गोल्ड, गोल्ड्स का मतलब गोल्ड मेडल्स है, लेकिन गोल्ड अनकाउंटेबल है ना, क्योंकि गोल्ड का प्लूरल गोल्ड्स नहीं होता। इसी तरीके से बेटा मनी का मनीज प्लूरल नहीं होता। अगर मैं बोलूंगा हाँ मुझे तेरी मदद की जरूरत है, प्लीज गिव मी सम मनी टू बाय अ बुक, मुझे एक किताब लेनी है यार, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दे यार। समझ में आई बात? अब आपने ये बोल दिया किसी को तो तुम मनीज कर दोगे क्या बेटा? तो मैंने बोल दिया प्लीज, एग्जाम्पल लिखो बेटा, प्लीज गिव मी सम मनी, या प्लीज गिव मी सम मनीज हाँ टू बाय अ न्यू बुक। मुझे एक नई किताब खरीदने के लिए प्लीज कुछ पैसे दे दो। आप क्या बोलोगे बेटा? प्लीज गिव मी सम मनी टू बाय। मनीज नहीं बोलोगे ना बेटा। क्यों नहीं बोला? इसका मतलब मनी अनकाउंटेबल नाउन है मेरे बच्चे, उसका प्लूरल मनीज होता ही नहीं, इसलिए आपने पढ़ा ही नहीं। हाँ मनीज कुछ और होता है, वो बात की बात है। मजा तो आया। अब देखो बेटा, तो मतलब ये तो हो गया, लेकिन सर एक बात है, पैसा गिनते तो हैं गुरुजी। मैंने बोला पैसा गिनते हो? हाँ गुरुजी। मैंने बोला अच्छा, जैसे पानी गिना था, जैसे पानी गिना था क्या वैसा पैसे गिनते हो? नहीं बेटा। बेटा ये पानी है, पानी गिन रहे थे कि बोतल? बोतल, एक बोतल पानी, तो क्या गिना? बोतल। वही चीज आपको धोखा लग गया बेटा, आपको लगा आप पानी गिन रहे हो, ठीक है, गिन बोतल रहे थे, आपको लगा एक सेकंड, आपको लगा बेटा आप क्या गिन रहे हो? पानी। ठीक है, अंदर से हाँ ये लोग करके, आपको क्या लगा? पानी गिन रहे हो, लेकिन गिन बोतल रहे थे। आपको क्या लगा? मनी गिन रहे हो, आप नोट गिन रहे हो, पागल। मैंने आपको लड्डू कॉपी नहीं करना, ये एक नोट था, ये एक नोट था, और मेरे बच्चे एक ये नोट था, हाँ एक ये नोट था, ये नोट था 50 रुपए का, हाँ ये भी नोट था 50 रुपए का, हाँ ये 100 रुपए का, ये 100 रुपए का, कितने रुपए हो गए? आपने बोला सर 100, 200, 250, 300 रुपए हो गए गुरुजी। क्या गिना? मनी है पागल, नोट थे। कितने नोट है? 4 नोट।
एक नोट, दो नोट, तीन नोट, चार नोट। अब देख बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, देखना मैं क्या लिखने वाला हूं। इसका मतलब क्या हुआ, मनी अनकाउंटेबल नाउन हुआ बेटा। हाँ, लेकिन पुत्र देखना मेरा स्टाइल देखना, लेकिन मनी से ही पैदा हुआ बंदा नोट काउंटेबल हुआ, क्योंकि नोट मेरे बच्चे नोट भी होता है और नोट्स भी होता है। इसलिए आप कहते हो एक नोट है और चार नोट्स हैं, नोट नोट्स। अच्छा, ऐसे ही क्या होता है पुत्र, जब आप बना लेते हैं छोटू मियां कॉइन, जब आप बना लेते हैं कॉइन, ठीक है, ये 5 रुपए का, ये 5 रुपए का, 1 रुपए का, 1 रुपए का, आपने बोला 11 रुपए हो गए। कॉइन गिन रहे हो, कितने कॉइन है, 4। कितने रुपए हैं, आपने बोला सर 10 और 11 और 12 रुपए हो गई सर। 12 रुपए, रुपए गिन रहे हो और कॉइन गिन रहे हो और नोट गिन रहे हो, और ये सब जुड़ के क्या बन रहा है, मनी। भाई ये तो मनी दिख ही नहीं रहा, मनी तो दिखता भी नहीं है, तुम्हें नोट दिखते हैं। नोट पे नंबर की डिजिट लिखी है, जो जितने नंबर का जोड़ देते हो, नंबर तो जुड़ते हैं मैथ्स में, नंबर तो जुड़ जाते हैं, ठीक है। हाँ, नोट गिनते हैं, एक नोट, दो नोट है, गड्डियां ही गड्डियां हैं, ठीक है। तो लड्डू, अब आ जाए मेरे बच्चे यहां पर, बहुत ही प्यारा है ना। देख छुटकू मियां, बात ये हुई मेरे बच्चे, कॉइन काउंटेबल नाउन है, रुपी काउंटेबल नाउन है, इसलिए रुपी भी होता है, रुपीज भी होता है, नोट भी होता है, नोट्स भी होता है, कॉइन भी होता है, कॉइन्स भी होता है, ठीक है। अरे आसान हो गया, इसलिए मैंने कहा यहां पर कुछ अनकाउंटेबल नाउन अगर आपको समझ गया तो अब आपके दिमाग में अनकाउंटेबल नाउन की क्लैरिटी जा रही है। इसका मतलब अब भी हम उसी चीज पे टिके हैं क्या सर, जिस नाउन का प्लूरल होगा और वो सेम मीनिंग रहेगा, इसका मतलब वो काउंटेबल है सर। एक लड़का, ज्यादा लड़के तो लड़के बॉयज, गर्ल गर्ल्स, स्कूल स्कूल्स, चेयर चेयर्स, पेन पेन्स, बुक बुक्स, स्टार स्टार्स, शर्ट शर्ट्स, टी शर्ट टी शर्ट्स, काउंटेबल है सर, डन। लेकिन मनी मनीज नहीं, अनकाउंटेबल। वाटर वाटर्स नहीं, अनकाउंटेबल। गोल्ड गोल्ड्स अनकाउंटेबल। आयरन आयरन अनकाउंटेबल, क्योंकि वो कुछ और हो सकता है या कुछ ना हो, भाड़ में गया, लेकिन प्लूरल नहीं है सर उसका, अनकाउंटेबल। बस इस बात पे टिको ना। फिर मैंने सोचा चलो कुछ चीज का तड़का लगा दिया जाए, आपको ऐसे कुछ बता दिया जाए। पहला नाउन हुआ, दूसरा नाउन, अब आ जाओ, कहो तो मेरे बच्चे आज चीनी का भी रहस्य खोल दूं। शुगर, बच्चे को लगता है वो चीनी गिन ले रहा है, पता है क्या करता है सर, अरे चीनी से पहले ब्रेड कराता हूं यार, चीनी से पहले ब्रेड करो, फिर चीनी समझना आसान है ब्रेड करते हैं, ब्रेड कैसा नाउन है। अब जैसे ही मैंने ब्रेड बोला तो बच्चे ने बोला सर काउंटेबल है सर। मैंने बोला कैसे, एक ब्रेड दो ब्रेड, मैंने बोला रैप्टा दिख रहा है, एक ब्रेड दो ब्रेड, मैंने ऐसे सिखाया, एक ब्रेड दो ब्रेड। अरे वो पहला कॉन्सेप्ट था झंडू, पहला कॉन्सेप्ट क्या था। अब बड़ा बच्चा हो गया मेरे शेर पुत्र तू, ये पहला कॉन्सेप्ट था, फिर तूने दूसरा सीखा, तीसरा सीखा, चौथा सीखा, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, अब तू बड़ा बच्चा हो गया बेटा, अब कॉन्सेप्ट आ गए तेरे को। अब बता, क्या ब्रेड्स बोलते हो, ब्रेड्स, अंकल 10 रुपए के ब्रेड्स दे दो, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ब्रेड्स इसका प्लूरल नहीं होता। अब आप बोलोगे सर लग तो रहा है ब्रेड गिनते हूं, एक ब्रेड दो ब्रेड, लग तो तेरे को पैसे भी रहे थे, ब्रेड कैसा होता है। आपने बोला सर ब्रेड तो ऐसा होता है। मैंने बत बेटा ब्रेड का थोड़ा सा रहस्य मैं आपको खोलूं, ब्रेड ऐसा होता है, जैसे अभी भी आप दुकान पे जाएंगे ना, सबवे वगैरह पे जाएंगे तो आपको ऐसा दिखता है ब्रेड, उस ब्रेड को वो पीसेस में काटते हैं, ऐसे ऐसे काटते हैं, दिस इज ब्रेड। एंड अगेन मेरे पुत्र क्या आ गया, अच्छा सर, पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड। अ पीस ऑफ ब्रेड, या इसको लॉफ भी बोलते हैं बेटा, अ लॉफ ऑफ ब्रेड, इसका मतलब परत जो कहते हो आप, उसको लॉफ या पीस बोलते हैं बेटा। तो ब्रेड को नहीं गिनता, ब्रेड तो ऐसा होता है, फिर उसकी लॉफ, पहले ऐसे ही मिलता था ब्रेड,
फिर लोग घर काटते थे चाकू से, तो ब्रेड काटने के लिए एक अलग चाकू रखा जाता था धारी वाला, जिसको कर देता टांग। तो फिर क्या क्या एक कंपनी ने काट के देने लगी ब्रेड, एक कंपनी, ठीक है, काट के देने लगी। जब वो कंपनी ने काट के दिया तो फिर दूसरी कंपनी भी कॉपी पेस्ट बहुत जल्दी होता है, जैसे ठीक है मेरा कंटेंट कॉपी कर लेते हैं टीचर्स। मैं कुछ नया करता हूं, ठीक है, फिर तुरंत सारे टीचर कॉपी कर लेते हैं, अरे जयदीप सर पढ़ा रहे हैं मैं भी वैसे ही पढ़ाऊं, ठीक है। अच्छा अब आलम देख लो बेटा, यूट्यूब पर अपने पास 4000 बच्चा वो कैब में चल रहा है, अब बढ़ेगा ये सारा बच्चा, जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट। जो मेरी मेहनत है वो हर साल बढ़ती है, और आपका जो प्यार है, आपका जो साथ है, आप दोस्तों को बताते हो जयदीप सर से पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं भाई, टालते नहीं है बात। बेटा एक एक पैसा वसूल के दूंगा, एक एक पैसा जो आपने बैच में लगाया, एक एक पैसा अपने पुत्र को वसूल के दूंगा, एक एक पैसा वसूलूंगा आपका, कि आपने बैच लेकर आपको अपने ऊपर एक, मेरे लिए जो रेस्पेक्ट आपके अंदर थी उसको और बढ़ा दूं। आप बोलोगे हाँ सर आपने जो जो कहा था पूरा करो। बेटा टाला नहीं है नाउन, इतनी देर में मुझे पता है मार्केट में सारे टीचर नाउन खत्म कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। मुझे पता ये चीजें रह जाती है, अगर ये चीज रह जाती तो दिक्कत आती है। बिल्कुल नहीं टालना, ना टाल के कभी खत्म करूंगा, ढंग से अच्छे से चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ब्रेड वैसा मिलता था, फिर एक कंपनी ने काटा, दूसरे ने कॉपी पेस्ट वैसे ही काट के देने लगे, तो ब्रेड ही रहेगा ना, ब्रेड का टुकड़ा आप गिन रहे हो, ब्रेड नहीं गिन रहे हो, ठीक है। देन तो ये चीज दिमाग में। अच्छा दूसरा बेटा ऐसा ही किसके साथ हुआ, शुगर, इसी में सीख लो, शुगर, शुगर भी इसी में सीख लो। आपकी जो शुगर है वो अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, इसका शुगर्स नहीं करते, शुगर्स दे दो अंकल्स, शुगर्स नहीं है, दुकान पे जाके नहीं बोलते ना शुगर्स दे दो, है ना, बताओ, नहीं ना, तो वो चीज वही है, वो चीज वही है, शुगर्स नहीं देखते ना। तो बेटा वो चीज यही है। तो शुगर, अरे वो क्यूब गिनते हो बेटा, शुगर की क्यूब्स बनती हैं, बोलते नहीं है कितनी क्यूब, 2 क्यूब, कितनी क्यूब, 3 क्यूब, कितनी क्यूब, 4 क्यूब। बेटा वो शुगर क्यूब्स को गिन रहे हो तुम, शुगर को थोड़ी ना गिन रहे हो। सोने की अंगूठी गिन सकते हो तो इसकी क्यूब गिन सकते हो। अब आपको इसलिए कई बार बच्चा सीरियस नहीं हो जाता, सर देखो चावल है, हाँ हाँ राइस है सर, 1 दाना 2 दाना, मैंने बोला पगलू दाने गिन रहे, चावल गिन लिया तूने, सर 1 किलो चीनी, अरे केजी गिना, अच्छा 1 किलो चावल, किलो गिना, यूनिट है उसकी, 1 लीटर पेट्रोल, पेट्रोल गिन के आ गया तू, तो ये भी बोल देता फिर पेट्रोल पे, भैया पेट्रोल्स डाल दो जरा, पेट्रोल्स 100 रुपए का पेट्रोल्स डाल दो, पागलपन नहीं हो जाएगा। तो वो चीज आप दिमाग में दौड़ा। अब मैंने सिर्फ आपको 2 नाउन समझाए, ब्रेड और मनी, और आपको सारा अंदाजा आप लग गया, अच्छा सर अब क्लैरिटी आ गई अनकाउंटेबल नाउन का, ये है सीन बेसिकली, ये है। अब बात करते हैं बेटा, अब बात करते हैं कि एग्जाम में इस पर एरर किस तरीके से आएंगे। अनकाउंटेबल नाउन पे बेटा 2 ही तरीके के एरर आते हैं, एक तो याद रखिएगा इनका प्लूरल कभी मत करना, एक एरर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी वो ध्यान रखनी है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल मत करना, इस पे एरर। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल होके क्या पता मीनिंग बदल जाए, ध्यान रखिएगा उस पे एरर। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, याद रखिएगा, है ना। और ऐसे एरर, आ पीस ऑफ तो ठीक है, 2 पीसेज आ जाएगा, फिर ऐसे अलग अलग इन्हें गिन लिया जाता है, लेकिन मेजरमेंट यूनिट। तो जितने भी कॉन्सेप्ट कराए, हर एक कॉन्सेप्ट पे पेपर में एरर बनता है, और प्रैक्टिस शीट में दिखेगा तो खुद करना है, ठीक है। आगे बेटा अब अगला कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका, फिर हम ये कह देंगे आज हमारा अनकाउंटेबल नाउन खत्म हो। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है देखो बेटा, अब देखते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट इसका। मेरे बच्चे अब अगर आप अनकाउंटेबल नाउन को तो नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते ना बेटा, हाँ सर पक्का नहीं गिन सकते सर, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन को मैं आइटम वाइज गिन लू तो, आइटम वाइज मतलब देखो बेटा, बटर क्या है, बटर तो अनकाउंटेबल नाउन हुआ गुरुजी, अभी लिस्ट भी थोड़ी लिखवाऊंगा नीचे, आप अपने आप पहचानोगे, बटर तो अनकाउंटेबल नाउन हुआ गुरुजी। मैं बोला बटर कैसे अनकाउंटेबल नाउन हुआ गुरुजी, कि सर बटर इसलिए अनकाउंटेबल नाउन हुआ, बटर इसलिए अनकाउंटेबल नाउन हुआ क्योंकि बटर को थोड़ा गिन लोगे। अच्छा स्लाइस गिनते हो चीज की, स्लाइस गिनते हो, चीज को नहीं गिनते, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा बेटा, आइटम वाइज काउंट किया जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन आइटम वाइज, हाँ काउंटिंग, मतलब आप अनकाउंटेबल नाउन को नहीं गिन रहे, हाँ आप आइटम गिन रहे हो,
जैसे आप मार्केट गए, आपने बोला सर मैं ब्रेड ले आया सर, और क्या लाया तू? सर मैं बटर ले आया सर। अच्छा, तो ब्रेड एंड बटर इज या आर? बताओ बेटा, ब्रेड एंड बटर इज या आर? बताओ, ब्रेड एंड बटर इज या आर? ये देखो पागलों की तरह एज 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 है, वो रूल रूल याद आ गया होगा ना, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट दिस। अरे पागल, ध्यान से समझ इसको। अगर अनकाउंटेबल नाउन आइटम वाइज काउंटिंग करोगे उस हिसाब से वर्ब देखिएगा। अगर पगलू अनकाउंटेबल नाउन्स, हाँ, मिलकर मिलकर एक यूनिट बन जाए, मिलकर एक यूनिट बन जाए, हाँ, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। और आइटम वाइज काउंटिंग होगी तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। कैसे, अभी बता। प्लूरल या सिंगुलर मतलब मीनिंग के हिसाब से होगी, इसमें सिंगुलर होगी। कैसे सर? देखो बेटा, तुम जब ये एग्जाम्पल लिखते हो, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, देखिएगा, ब्रेड एंड बटर, हाँ, इज या आर माई फेवरेट डिश। ब्रेड एंड बटर मेरी फेवरेट डिश है। तो आपको क्या लग रहा है बेटा, ब्रेड एंड बटर गिन रहे हो? नहीं बेटा, आप अपनी फेवरेट डिश के बारे में बता रहे हो। सो ब्रेड एंड बटर को आपने डिश बना दिया, आप अपनी फेवरेट डिश के बारे में बता रहे हो। तो यहां बात डिश की हो रही है, ब्रेड एंड बटर की नहीं हो रही है। इनको आइटम वाइज नहीं गिन रहे हो बेटा, इसलिए इज आया, क्योंकि आप फेवरेट डिश की बात कर रहे हो। यहां पर उसकी कैसी सेंस है? सिंगुलर सेंस है। इसलिए बोलते हैं बेटा ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। ब्रेड एंड बटर मेरी फेवरेट डिश है। तो ब्रेड एंड बटर जो है अपने आप में क्या बन गई? डिश बन गई। आपने उसको मिलकर यूनिट बना दिया, डिश बना दिया। राइस एंड कड़ी डिश बना दी। लेकिन बेटा अगर मैं ये बोल दूं, देखना ध्यान से सुनना, अगर मैं ये बोल दूं, हाँ, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, हाँ देखो, हाँ, वॉज या वर बॉट बाई हर, उस लड़की के द्वारा ब्रेड एंड बटर खरीदा गया था। सपोज छानबीन के लिए पुलिस गई, बताओ वो लड़की यहां से क्या लेकर गई थी, बताओ क्या लिया था उसने? सर उसने ब्रेड लिया था। अच्छा, और बटर लिया था सर। दो आइटम। सो ब्रेड एंड बटर वर बॉट बाय हर। ब्रेड और बटर एक आइटम, दूसरा आइटम, आइटम 1 और आइटम 2। उसने एक और दो आइटम यहां ब्रेड एंड बटर के खरीदे थे बेटा, इसलिए वहां पर आया वर। ब्रेड एंड बटर वर बॉट बाय हर। ठीक है, समझ में आई? इसलिए आप इसको रट नहीं सकते, इस बात को दिमाग में बैठाना है। तो बेटा ये था अनकाउंटेबल नाउन। अब आप अनकाउंटेबल नाउन्स को आराम से पहचान लोगे, चीजों को लिखोगे। अब मैं आपको फटाक से कुछ अनकाउंटेबल नाउन लिखवा देता हूं, और कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स मैं वोकैब में कराऊंगा, नाउन वोकैब जो बिल्कुल लास्ट में। जैसे हेयर कराऊंगा, अभी हेयर मेरे को अलग से समझाना, अलग 5-10 मिनट का टॉपिक अलग है हेयर का, क्योंकि हेयर काउंटेबल इनकाउंटेबल दोनों की तरह ट्रीट होता है। कैसे, वो बाद में जानेंगे। बहुत है, पेपर कागज समझाना है, इंफॉर्मेशन समझाना है, सीनरी समझाना है, पोइट्री समझाना है। तो बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनको सेपरेट, क्योंकि वो नाउन वोकैब से रिलेट करते हैं। वही तो मैंने लिखवा दिया था ना बेटा, यहां पर कहां गया, लिखवा दिया ना मैंने एक बार, हाँ ये रहा, नाउन वोकैब में मैं कराऊंगा लास्ट में, याद रखा ना? तो इस बात को याद रखना। तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट सम अनकाउंटेबल नाउन्स कुछ यही थे सर? नहीं बेटा, फिर से वही चीज मैं आपको लिख रहा हूं, नोट करके लिख देना। हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स, हाँ, अनकाउंटेबल नाउन्स को हम कहां करेंगे? नाउन वोकैब में करेंगे। जैसे पेपर, हेयर, ठीक है, आपको अलग से समझाना पड़ेगा मुझे। बहुत सारे ऐसे नाउन से बेटा जो अलग से मुझे समझाना है आपको। अभी समझा दो ना गुरुजी, अरे बेटा फिर नाउन वोकैब चालू हो जाएगी। मैं पता है क्या चाह रहा हूं, पूरा नाउन चैप्टर अलग पढ़ा दू, कॉन्सेप्ट, फिर एक चैप्टर होता है नाउन वोकैब, इसी का हिस्सा, वो नाउन वोकैब अलग में पढ़ा दो। तो हमने यहां तक ये खत्म किया बेटा, कॉपी करो फटाक से, फिर कॉपी करो बेटा एक बार फटाक से। ठीक है, तो कुछ जो अनकाउंटेबल नाउन्स है हम कहां करेंगे बेटा, उसको बाद। ठीक है, अब इसी के नीचे लड्डू, इसी के नीचे इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स को हम नाउन वोकैब में करेंगे। सिंपल वाले आपको यहां लिखवा देता हूं, सिंपल वाले मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं, सिंपल वाले जो अभी समझने के हैं।
एक बात बताओ मेरे बच्चे, इंफॉर्मेशन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। क्यों बेटा? क्योंकि मेरे बच्चे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन तो सूचना है, इंफॉर्मेशन, हाँ इंफॉर्मेशंस प्लूरल नहीं होता। इसलिए बेटा अगर आप देखोगे जो आपको कोई सलाह दे रहा हो, ADVICE एडवाइस, ये नाउन होता है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन होता है ये भी। एडवाइस ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस और सर एक SE होता है, ऐसी वर्ब होता है, देखा ना? अब इसमें लिखाना पड़ेगा मुझे, अभी यहां पे सिंपल बता रहा हूं, वहां अलग से लिखवा के कराऊंगा बेटा जब चैप्टर के अंत में लिखवाऊंगा। अभी क्लासेस लगेंगी, अभी सेशंस लगेंगे, इसके टालने वाला काम मेरे पास नहीं है। तो ये जो हुआ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सीनरी, अब सीनरी गिनते हो? नहीं मेरे बच्चे, उस सीनरी के अंदर जो चीजें हैं वो गिनते हो, ठीक है? जैसे सीनरी के अंदर पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे गिन लोगे, कार गिन लोगे, रोड गिन लोगे, खिड़की दरवाजे गिन लोगे, सब गिन लोगे, ठीक है? सीनरी नहीं गिन पाओगे, सीनरी उसी को बोलते हैं। अच्छा इसलिए पगलू तुम्हें लिखता है तुम फर्नीचर गिन रहे हो। फर्नीचर गिनते हो? नहीं पगलू, फर्नीचर नहीं गिनते, कुर्सी गिनते हो, टेबल गिनते हो, डोर गिनते हो फैन गिनते हो, AC गिनते हो, और लड्डू, सब कुछ जोड़ के फर्नीचर बनता है। जैसे पैसा था, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है बेटा, सो सीनरी अनकाउंटेबल नाउन होता है। हाँ फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है बेटा। पोइट्री गिनते हो? पोइट्री का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? पोइट्री भी अनकाउंटेबल नाउन है। पोइट्री का मतलब होता है मेरे बच्चे एक सिंगर का लिखने का लहजा, लहजा। उस लहजे को कैसे गिन लोगे? दिखाई तो देता नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कहां से देख लोगे पोइट्री को? पोएम गिनते हो? भाई मैंने एक पोएम लिख ली, मैंने 2 पोएम्स लिख दी, जैसे एक लेसन, 2 लेसन्स, एक चैप्टर, 2 चैप्टर्स, एक क्लास, 2 क्लासेस। लेकिन मेरे बच्चे पोइट्रीज नहीं, सीनरीज नहीं, फर्नीचर्स नहीं, इंफॉर्मेशंस नहीं, पेट्रोल्स नहीं, ट्रैफिक्स नहीं। ट्रैफिक को नहीं गिनते, कार को गिनोगे, स्कूटर को गिनोगे, बाइक को गिनोगे, बाइसाइकिल को गिनोगे, बस को गिनोगे, सब गिन लो प्रभु, लेकिन आप मेरे बच्चे ट्रैफिक नहीं गिन सकते। इसलिए ट्रैफिक भी हुआ अनकाउंटेबल नाउन, ट्रैफिक्स नहीं करते। तो ट्रैफिक भी क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। मैंने कहा ना बाकी तो चीजें बाद में है, यहां छोटी छोटी बेटा, लेकिन कार को गिन लोगे, स्कूटर को गिन लोगे, सबको गिन लोगे, इस बात को याद रखिएगा बेटा। अच्छा फ्रूट को गिनोगे? नहीं मेरे बच्चे, फ्रूट को भी नहीं गिनते, फ्रूट भी अनकाउंटेबल नाउन है। आपको क्या लगता है फ्रूट को गिनते हो? नहीं फ्रूट नहीं गिनते, आप एप्पल गिनते हो, ऑरेंज गिनते हो, तो इसलिए एप्पल एप्पल्स, ऑरेंज ऑरेंजेस। सर हम बोलते तो है रियल लाइफ में फ्रूट्स, गलत बोलते हो। अगर पेपर में करेगा फ्रूट्स खरीदे थे उसने, नहीं फ्रूट। आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय फ्रूट्स, नहीं आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय फ्रूट। कभी भी इसे स्पोकन में भी ठीक करना बेटा, आप फ्रूट्स बोलते हो पुत्र, आज के बाद फ्रूट्स नहीं बोलोगे, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? वेरी गुड। तो बेटा ऐसे ही बताओ, क्या तुम चाय को गिनोगे? अनकाउंट, चाय के कप गिन लोगे। क्या तुम कॉफी को गिनोगे? अनकाउंटेबल नाउन, कॉफी का कप गिन लोगे, ठीक है? वेरी गुड मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना है। इसलिए तुम चौक को गिन लोगे, चौक अनकाउंटेबल, चौक के टुकड़े को गिन लोगे। गोल्ड को गिन लोगे, गोल्ड अनकाउंट, चौक गोल्ड के टुकड़े को गिन लोगे। आयरन को गिन लोगे, आयरन अनकाउंटेबल नाउन, उसके टुकड़े को गिन लोगे। हाँ और भी है मेरे बच्चे जिसको कहां कराएंगे गुरुजी? यहां कराएंगे। ये तो अभी नमूने लिखे हैं बस, अभी इंपोर्टेंट जो अनकाउंटेबल नाउन है नाउन वो कैब में पढ़ाऊंगा बेटा, जिन पर बेस्ड पेपर में एरर पूछे जाते हैं। जैसे एडवाइस भी और अच्छे से समझाऊंगा, इंफॉर्मेशन भी और अच्छे से समझाऊंगा, इन पर बेस्ड एरर आते हैं। अब कॉपी कर लीजिए यहां तक आप। तो ये था मेरे शेर पुत्र, हम कह सकते हैं आज का हमारा एक प्यारा सा सेशन, जिसे हम कह सकते हैं ये था आज अनकाउंटेबल कॉन्सेप्ट। बेटा खून पसीना लगता है तब जाके एक टॉपिक तैयार होता है बच्चों के लिए। मजा आया पढ़ के? तो अब आपका क्या काम है, आप इसको रिवाइज करके नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो मतलब हमारा आज का ये सेशन अनकाउंटेबल नाउन के हमने नाम कर दिया। कॉपी करो, फिर मैं अपना जो है बात पूरी करता हूं आपके सामने। फटाफट लिखो, साथ के साथ ही लिखते चलोगे, ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो अब अगले सेशन में क्या कराओगे? देखो बेटा, अब कल की हेडिंग पहले ही सुन लो, यहां तक हमने कर लिया। अब अगली हेडिंग में यहीं से लिखवा देता हूं, देखो ये रहा।
अब आठवां कॉन्सेप्ट यहीं पे लिखवा देता हूं। अब आठवां कॉन्सेप्ट पता है क्या क्या है सर? छठा वर्सेस सातवां। नाउन के 5 काइंड होते हैं, हाँ, पांचों काइंड को अनकाउंटेबल काउंटेबल में बांटो। कैसे सर? देखो, कॉमन नाउन क्या होता है? काउंटेबल अनकाउंटेबल? काउंटेबल, क्योंकि कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है, तो कॉमन नाउन तो काउंटेबल हो गया सर। अच्छा, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल हो गया सर। लेकिन कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन सीखना पड़ेगा सीखना पड़ेगा। इसका मतलब अगला कॉन्सेप्ट ये देखो, मटेरियल नाउन तुमने तुरंत बताया अनकाउंटेबल है, मटेरियल है सर, गिनते ही नहीं। एब्स्ट्रैक्ट सर दिखता ही नहीं, अनकाउंटेबल है, ठीक है। लेकिन कॉमन नाउन काउंटेबल है क्योंकि सिंगुलर प्लूरल होता है। लेकिन बाकी का क्या? इसलिए जो अगला कॉन्सेप्ट हम उठाएंगे, आठवां टॉपिक, फिर नोमा नाउन केसेस कराऊंगा मैं। सो 8th जो पॉइंट हमारा लड्डू अगली क्लास में उठेगा, वो उठेगा नेक्स्ट सेशन में हमारा क्या? नाउन के क्या कहो, काइंड्स, है ना, वर्सेस काउंटेबल अनकाउंटेबल, काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये हेडिंग होगी, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, नाउन के काइंड्स कैसे इसमें भाग में बांटे जाते हैं। ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चे अगली सेशन में। तो इसके लिए आपने यहां तक आज किया, ठीक है, यहां तक आपने आज किया। और अरे आ जाना भाई, गायब हो गया क्या वो? हाँ, गायब हो गया। चलो, हेडिंग फिर अगली क्लास में डलवा दूंगा, ठीक है। मेरा मन अभी था यार, अरे आ जा यार, हैंग कर रहा है थोड़ा। आ गया। अब इसके बाद यहां पर हमारा 8th टॉपिक है। अब हमारी हेडिंग है बेटा नाउन काइंड्स, हाँ, नाउन काइंड्स वर्सेस, आप लड़ाई लड़ोगे किसके साथ? काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स। ये सीखना बहुत जरूरी है बेटा, ये भी हेल्प करेंगे। फिर अगला नाउन केसेस कराऊंगा इस तरीके, फिर नाउन नंबर, फिर नाउन जेंडर, नाउन मेजरमेंट, फिर नाउन वोकैब, फिर नाउन खत्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, डिटेक्टिंग एरर्स, तब आप नाउन के बादशाह बनोगे। फिर प्रोनाउन। इस तरीके से बैच आपका बेहतरीन तरीके से चलेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कर देता हूं मैं सेव, ताकि अगले सेशन में इसी पीडीएफ को मैं खोल लूं और यहां हम इसे सेव कर लेते हैं न्यू नाउन नाम से, ठीक है। तो रिवाइज कर लीजिएगा, चीजों को समझ लीजिएगा, परख लीजिएगा, ये मुस्कुराते हुए चेहरे यूं ही बरकरार रखिएगा। अब मुलाकात अगले सेशन में हो गई। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। और प्लस साथ ही साथ आप सबको पता है YouTube पर 6 बजे शाम को वोकैब के साथ मुलाकात करेंगे बेटा, ठीक है। तो मैंने जैसा कि वादा किया था 2024 में आप एक नए जयदीप सर से मिलेंगे, जो 2023 वाले जयदीप सर से भी कई गुना मेहनत करेगा। तो वो जयदीप सर आपको, उम्मीद कर रहा हूं अच्छा लग रहा होगा बेटा। बहुत मेहनत मैं 2024 में और झोंकूंगा, ठीक है, जो हजारों सिलेक्शन आज तक दिए हैं, ताकि मैं अपनी वो गुडविल बरकरार रख सकूं और इस बार आप लोगों का सिलेक्शन करा सकूं। तो माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, मुस्कुराते रहिए। कल मुलाकात करेंगे सर 11 बजे। जय हिंद। और एक बार फिर से हमारे सभी साथियों को, ठीक है, मां सरस्वती के लिए मैं कहूंगा कि आज आप भगवान के सामने हाथ जोड़ेगा कि ये प्रभु मेरी सीरियसनेस यूं ही बरकरार रखिएगा, ठीक है। नमस्ते बेटा, बाय बाय, टेक केयर, जय।